स्टैंड अप कॉमेडी एक वन मैन शो है जिसे मिमिक्री, पैरोडी और कथा कथन भी कहा जाता है, जिसे एक पात्री नाटक भी कहा जाता है, जिसका पुराना और सुहाना इतिहास है। इसे मंच द्वारा अलग अलग शहरों में, गाँव में, देशों में, शहरों में हंसकर देखा जाता है। फिर दौर बदला और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, जिसके द्वारा कुछ हास्य कलाकारों के रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड किए गए और कुछ तो ऑडियो और वीडियो के द्वारा घर घर में सुनाई और दिखाई देने लगे। फिर आया इन हास्य कलाकारों का कॉमेडी किंग, लाफ्टर चैंपियन कहलाने का सुनहरा पल। और फिर स्टैंड अप कॉमेडी ने टीवी पर आकर छोटे छोटे कलाकारों को बड़ा बड़ा मौका दिया। हर फंक्शन में इनका होना मानो फंक्शन की जरूरत हो गई। फिर चाहे फैमिली फंक्शन हो, कॉर्पोरेट फंक्शन हो, अवार्ड फंक्शन हो, ये हर हाल में, हर हॉल में लोगों को हंसाने लगे, सबके दिलों में अपना घर बसाने लगे। यहाँ तक के इन कलाकारों को लेके काफी सुपरहिट फिल्मों का निर्माण भी किया गया। और अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टैंड अप के नाम पर कुछ लोगों ने हमें वो दिखाया जिसका हमें बिल्कुल भी इंतजार नहीं था। अतरंगी लोगों की बेढंगी खोज, जिसका नाम ही है गाली गलौज। अरे आप फिर आ गए। आपको तो पिछले शो में गाली दी थी मैंने। चिरखंड में बहुत गाली दी करता है। मतलब तुझे गाली खाने की इतनी आदत पड़ गई तो टिकट की गाली खाने आता है। That's हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं ध्वनि की वाणी एंटरटेनमेंट पॉडकास्ट। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान है जिनका कॉमेडी से है लेन देन। प्लीज वेलकम मिस्टर विजय सेन। वेलकम। रेडियो पे जोक सुनाने वाली रेडियो जोकी। तो कॉमेडी किंग जी, ध्वनि की वाणी में आपका बहुत वेलकम है। आई एम श्योर आप इतने सालों से हमें हंसा रहे हैं और अब 10 साल हो गए हैं आपकी कॉमेडी की जर्नी को। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये मुझे किशोर कुमार साहब से। अच्छा। उनका गाना हमने सुना था। बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े हो जाओ, तो हम अपने पैरों पे खड़े हो गए, हंसाने लगे। और उसी की वजह से हंसाने वाला स्माइल दरबार अभी भी चल रहा है। विजय सेन सर, स्टैंड अप कॉमेडी में एक नया कल्चर आया है ओपन माइक का, जिसमें लोग ओपनली गाली गलौज करते हैं। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये गाली गलौज जो है वो इंसान गुस्से में देता है, इस्तेमाल करता, झगड़े में इस्तेमाल करता, लेकिन स्टेज को हम मंदिर मानते हैं। ट्रू। और पब्लिक को हम दर्शक माई बाप मानते हैं। वो तो सिर्फ इस लायक है जिन्हें सिर्फ डिसलाइक किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं दर्शकों का और कला का अपमान है। ये तो सीरियसली जनाब, आपकी तरह मैं भी सोचती हूँ। तो लोगों को हंसाया कैसे जाए? थोड़ा अपने स्टाइल में दर्शकों को बताइए ना। जहाँ तक हंसाने का सवाल है, मैंने हर तरह के माइक में परफॉर्मेंस दी है। कॉर्डलेस माइक में, स्टैंड माइक में, लेपल माइक में, यहाँ तक कि विदाउट माइक में भी मैंने परफॉर्मेंस दी है। क्योंकि मेरी नज़र में दर्शक मेरी फैमिली है। मेरा ऐसा मानना है कि जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। संसार के हर चीज में सेंसर होना चाहिए। जैसे हमारे मोहल्ले में एक शराबी पी के टाइट आता था और पूरे मोहल्ले वाले उसके उल्टी सीधी हरकत पे हंसते थे और थोड़ी देर बाद उसको मार के भगा देते थे। और शराबी जाते जाते कहता था, अरे मेरे बातों पे फोकट में पहले हंसे, अब मुझे मार के भगा रहे हो? जाओ, मेरा शराब है, एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरी बेवड़ी औलादे इसी टाइप की बातें करके स्टेज पे परफॉर्म करेगी और तुम्हारी महंगी औलाद है महंगी टिकट खरीद के उन्हें देखने जाएगी। और देखो उनका शराब लग गया। So, ये है द ग्रेट कॉमेडियन मिस्टर विजय सेन। विजय सेन जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो विजय सेन जी कॉमेडियन है, पर आज थोड़े सीरियस हो गए हैं बिकॉज कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस मैन। one and only विजय सेन। सो दोस्तों, आज मैं इस जॉयफुल प्रोग्राम में मैं विजय सेन आपको हंसाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप बाजोक है, बदजोक नहीं। डॉक्टर्स, गॉड को कभी नहीं लगता कि वो डॉक्टर है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स को बचपन में ही पता चल जाता है कि वो गॉड। विजय जी प्लीज डॉक्टर के बारे में मत कहिए, हमारे बॉस की वाइफ भी डॉक्टर है, डॉक्टर वैद्य, इसलिए आपका ये जोक अवैध है। प्लीज बंदे को समझिए, जिसने बंदा समझा उसी ने धंधा समझा। आइए बात करते हैं हम राजनीति की, यानी पॉलिटिक्स की। हमारे एक पॉलिटिशियन है, उनकी बीवी जो है उनकी तरक्की से नाराज है। वो कहती है कि आपको ये पोस्ट क्यों मिली? मैंने कहा, भाभी कौन सी पोस्ट? बोली, आपके भाई साहब को मिली है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। लॉलिटिक्स की बात कीजिए। लॉल हमारे ऑर्गेनाइजर पॉलिटिशियन है, तो प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। क्या कहेंगे सब लोग? आपके पास क्या कमी है? तो मत करो बोर, करो कुछ और। Sure, of course. चलिए कुछ और मौसम बदलिए। दोस्तों, क्रिकेट, हमारे देश में जो क्रिकेट का क्रेज है वो कमाल है।
कोई मर गया तो ये नहीं पूछते कौन मरा, सीधा पूछते किसका विकेट गया। और गर्लफ्रेंड से चैटिंग को भी कुछ क्रिकेटर्स नेट प्रैक्टिस बताते हैं। हाँ? Look at him. वो ऑर्गेनाइजर के डैड है ना, उन पर क्रिकेट का भूत सवार है, तो प्लीज आप प्लीज किसी भी खेल का जोक मत कीजिए वरना हमारा खेला हो जाएगा। आइए अब नारी समाज पे बात करता हूँ। हमारे देश की नारी इतनी टैलेंटेड है कि मदर ऑफ टैलेंट है। मैं दुनिया घूमा हूँ, स्टॉप इट। कुछ भारतीय नारियों के पास एक टैलेंट है, वही चुगली। हमारे इस फंक्शन की मेन ऑर्गेनाइजर इस नारी समाज ने स्पॉन्सर किया है। इनके खिलाफ बोला तो अप्रैल के महीने में ये महिलाएं मार्च लेकर आ जाएगी। आपके पास तो टॉपिक का भंडारा जिला है, आप निकालो एक शेर उसमें से, हंसाओ। क्या हुआ? Come on, it's your job, you're number one. Ladies and gentlemen, let's give a big hand. विजय सिंह। हाँ, आइए अब मैं कुछ शराबी के बारे में बात करता हूँ। कुछ शराबी बहुत कट्टर शराबी होते हैं, ना किसी जात धर्म के, सिर्फ पिया कड़ी होते हैं। ऐसा ही एक शराबी पी के टाइट बच्चे के बर्थडे में गया और बच्चे को बियर गिफ्ट कर रहा है। बच्चे ने कहा ये क्या है, तो उसने बियर को टेढ़ा कर दिया और बोला टेढ़ी बियर। अब क्या हो गया है? Everyone is not a drunkard. अल्कोहल को ऐसे नहीं प्रमोट कर सकते हैं ओपनली। सर आप भी अच्छा, मतलब पब्लिक बिहार की या गुजरात की है? बहुत एंटी शराबी हैं। हाँ, और हमारे टाइटल ऑर्गेनाइजर हैं। विजय यार, हम और कुछ कर सकते हैं यार, आप किसी और भी टॉपिक पर जोक कर सकते हैं। Lots of jokes around. आपके पास कोई जोक्स की कमी नहीं है, you're just number one. आइए इस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। हमारे ये शो वाले बहुत सिंपल है, इसलिए प्रोग्राम 24 घंटा चलेगा, क्योंकि वो शो ऑफ नहीं करते। हाँ? आपका चेक बाकी है, मेरा चेक बाकी है यार। चेक नहीं मिलेगा, अपना चेकअप करो। आप ऑर्गेनाइजर्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? आप ऑडियंस को हंसाइए ना, कुछ नया सुनाइए ना। आपके पास कितना कुछ है, कुछ नया सुनाइए ना। जस्ट ट्राई। सुनो बहना, मुझे किसी भी सब्जेक्ट पे कॉमेडी नहीं करने दे रही ना। अपने ऑर्गेनाइजर से कहो कि मुझे कुछ नहीं करना, मेरा चेक मुझे दे दे, मेरा पेमेंट मुझे दे दे, बस मैं जा रहा हूँ। आप यूथ के बारे में बात कीजिए ना, कुछ गाली गलौज कीजिए ना। इट्स वेरी हैपनिंग एंड रॉकिंग दीस डेज। रणवीर सिंह हो जाओ नंगापन। हाँ, ये सब उन्हीं से करवा लो। कट जाएंगे रास्ते। बेटा पबलू, वो फुटपाथ देख रहे हो? हाँ। वहाँ पापा शुरू में आए थे ना, सोया करते थे। सोया करते थे? उस फुटपाथ। मेरे लिए तो ये फुटपाथ माता पिता की तरह। वो चाय की दुकान देख रहे हो बेटा, वो टी स्टॉल। उस चाय की दुकान पर पापा एज अ फटका बॉय काम करते थे, कप धोते थे। फटका? या वो बिल्डिंग देख रहे हो, बिल्डिंग पुरानी वाली? हाँ। वहां पर पापा रामागढ़ी का काम करते थे। रामागढ़ी का रामागढ़ी का मतलब जवानी के रामू काका। देखा बेटा, पापा कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, इस मुकाम तक। उन सारे दिनों को, उन परिस्थितियों को मेरा सलाम है, क्योंकि वो परिस्थितियां नहीं, मेरे टीचर है। मुझे खड़े रहना सिखाया, मुझे हालात से लड़ना सिखाया। उसी हालात में मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनाया। मैं उन सबको सलाम करता हूँ, प्यार करता हूँ। बेटा वो देख रहे हो, वो 3 घर छोड़ के, वो तुम्हारे पापा के मास्टर जी का घर है। मास्टर जी? अरे बाबा, मेरे गुरु श्री केके जी, जिनसे मैंने स्टैंड अप सीखा है। अरे सुनो, गुरुजी से याद आया। हाँ? तुम जरा साइड में गाड़ी रोक दो, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं जरा गुरुजी से मिल के आता हूँ। ठीक है। ये जो एक आदमी है, हमारे लिए कॉमेडी की एकेडमी है, बस। बाय बाय। हेलो चौथे माले के सेक्रेटरी साहब, मैं 13वें माले का सेक्रेटरिस्ट बोल रहा हूँ। अरे ये जो लिफ्ट है बाबा आदम के जमाने की, हमेशा बंदी रहती है। मैं 3 बार सीढ़ी से गिर चुका हूँ, घुटने ने जीना हराम कर रखा है। ऐसे में क्या फायदा दादर में रहने का। अरे कुछ तो स्टेप उठाइए कदम साहब। आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आओ विजय विजय भव। गुरुजी, ये कोट में एकदम हैंडसम लग रहे, एकदम कहीं जा रहे हैं क्या, कहीं शो है क्या? अरे भाई, अब ये तैयार इसलिए बैठे हैं कि हमारे लिए घर का हॉल और प्रोग्राम का हॉल एक ही है, इसलिए तैयार बैठे हैं। मौत का और ग्राहक का कोई भरोसा नहीं है भैया। पूरा जग दीवाना, सब भक्त है आपके। तुझ्यासाठी चहा आणि नाश्ता घेऊन येतो। गुरुजी, आपके घुटने ने कभी आपको उठने दिया है क्या? और ऊपर से आपका कमर दर्द। हाँ?
सोफा सेट बनिए, आराम से बैठिए, पानी में लेके आता हूँ। ओके? सोशल मीडिया की स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं? अब ये घर में देखने लायक ही नहीं है, इसलिए देखता ही नहीं हूँ। स्टैंड अप कॉमेडी की दुर्गति जो हो गई है। अरे कमर दर्द की वजह से आज ये हालत है। देखो स्टैंड अप कॉमेडियन देखो आज सिटकॉम कर रहा है बैठ के। गुरुजी लीजिए पानी। वाह वाह। इसी तरह पानी पिलाते रहो, अब तो उम्र हो गई है। अच्छा मजाक है। अरे हम मजाक करने वाले ही सीरियस हो गए तो मजाक उड़ाने वाली दुनिया एडमिट हो जाएगी। बेटा 100 बात की एक बात हमेशा याद रखना। क्या? किसी को खुल के हंसाना इससे बड़ी इबादत नहीं है, और किसी को रुलाना इससे बड़ी जहालत नहीं है। मुझ जैसे अज्ञानी के लिए आप ही शिक्षक है, प्रशिक्षक है, परीक्षक है, निरीक्षक है। आप ही मेरे गुरु है, महागुरु है, विद्यालय है, महाविद्यालय है, भगवान है आप मेरे। तुम बेटा गुरु का दिल से सम्मान करते हो। यही गुण है तुम्हारे जो ज्ञान दर्शाते हैं। वरना कुछ लोग ऐसे अज्ञानी हैं जो एजुकेटेड तो हैं पर लिटरेट नहीं है। आप महान है गुरुजी, महान है। अरे पगले, ये तो तेरा बड़प्पन है। तू मुझे मानता है, इसमें तेरी महानता है। मैं तो तुझसे हमेशा कहता हूँ ना, अपना जब भी परफॉर्मेंस करना रखना ये याद, दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नीयत और कंटेंट साफ सुथरा रखना जी। क्योंकि दर्शकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। बिकॉज वी आर आंसरेबल टू दी ऑडियंस। इस बात को हमेशा याद रखना बेटा। अच्छा काम करोगे तो बुलाए जाओगे, और बुरा काम करोगे तो भुलाए जाओगे। क्योंकि जो अपने काम का एक्सपर्ट नहीं होता वो अपने काम का एक्सपर्ट हो जाता है। इसलिए अगर मैं तेरा गुरु हूँ तो तू मेरा गुरु। मास्टर जी, आपकी इन प्यारी प्यारी बातों ने मुझे एकदम रिचार्ज कर दिया। मास्टर जी, वाकई आज के जमाने में आप जैसा संत, फकीर और स्वाभिमानी लोग ढूंढने से भी नहीं मिलते। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बस बेटे ऐसे ही आते रहो और रिचार्ज होते रहो। बस समझ लो कि हाथ से मैं विजेते। मुझको करा दे नाश्ता, पिज़्ज़ा बर्गर पास्ता। मुझको करा दे नाश्ता, पिज़्ज़ा बर्गर पास्ता। भूख के मिटा दे नाश्ता, मुझको खुदा का वास्ता। अरे बस करो। अरे ये देखो मेरे फॉलोवर्स, सब्सक्राइबर्स। मैं बोलता था ना, पर क्या करें, सबको कौन समझाए। इतना लेट अकाउंट खोला सोशल मीडिया पे, सेंसर साहब नमस्कार। सब्सक्राइब ही नहीं करता। उही बाबा राम राम सर जी। क्या हो रहा है? सर नमस्कार, আমি রক্তিমা ব্যানার্জি। सर ये हमार भतीजी ही। तुम तो यूपी से, ये बंगाली बोल रही है, इतना फर्क क्यों? फर्क तो हो ही ना सर, दूर के रिश्तेदारी। दूर के रिश्तेदार है और दूरी रहे सो। और आपके जैसे है ना कॉमेडियन बनना चाहती है। না আমি কমেডিয়ান নয়, মানে হতে এসেছিলাম হিরোইন, কিন্তু এখন ভাবছি কমেডিটাও চলবে, কারণ কমেডি করলেও তো টাকা আসবে, টাকা এলেই নামও হবে, তাহলে তারপর তো বাস জীবনে আরামই আরাম। तेरा चाचू 10 साल से चूचा नहीं बन पा रहा है और तू हीरोइन बनेगी। बेकार की बातें करती है। মুরোতে নেই আমার কাকা, তাই পারে। थोड़ी सी पागल है। স্যার আপনাকে দেখতে না একদম না মিঠুন চক্রবর্তীর মতো লাগছে। तू तो बड़ा थोड़ी पागल है, ये तो पूरी पागल है। इसका इलाज कराओ। रुको जरा सर, मैं क्या कहता हूँ आपको, अगर आपका सोशल मीडिया पे अकाउंट पहले होता तो आपके फॉलोवर और सब्सक्राइबर बढ़ गए होंगे। अरे कैसी बात कर रहा है? सेंसर लेट आए दुरुस्त आए। सर लगे रहो सर, अब तो स्टार हो, मिलियनर स्टार हो। पर आजकल के बड़े बड़े लोग यही कर रहे हैं, पैसा खर्च करते हैं, फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर खरीद लेते हैं। फनी, मेरे प्यारे फनी, सक्सेस, सफलता, प्यार, प्रतिष्ठा ये पानी पड़ती है, कमानी पड़ती है, खरीदी नहीं जाती।
बट सर बड़े बड़े लोग यही कर रहे हैं सर। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ देयर एनर्जी। ठीक है रे बाबा, ठीक है। मेहमानी की सफलता से ईमानदारी की असफलता कहीं अच्छी होती। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना। याद रखना 1.5 शाम पे हमेशा मुझसे पर डाल नंबर 1। और इसको शॉर्ट में बोलोगे तो क्या स्पेलिंग होगा? NO1। मतलब शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे तो नंबर 1 भी होगा। हाँ, समझ गए? हम समझ गए नहीं सर। सर के चाहिए ब्लैक कॉफी, ब्लैक मैजिक। अरे महाकालीन वाला। अरे ब्लैक मैजिक ना, ब्लैक कॉफी है तो खाओ कॉफी बोल दो। हेलो, मैं हूं अंसल कुमार बंसल, जिसके इवेंट कभी नहीं होते कैंसर। एक प्राइवेट शो है, करोगे? प्राइवेट शो मतलब केटी पार्टी, महिलाएं, गर्ल्स और फॉरेन का तड़का। महिलाओं को हंसाना तो बहुत बड़ा पुण्य का काम है। हमारे लिए महिला तो बहुत रिस्पेक्टेड देवी है। जिसके पास नारी शक्ति है उसी के पास तो सारी शक्ति है। क्या बात है। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, अपनी परफॉर्मेंस से फुल एंटरटेनमेंट करना है, जोक सुनाना है, हंसाना है। बस सुनने के बाद चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। महिला शक्ति तो बहुत सम्माननीय शब्द है। पुरुषों का क्या? मैन पावर। मजदूरों वाली फीलिंग आती है, मजदूरों वाली। डोंट वरी, वी विल रॉक। क्या बात है, तुम्हारा यही कॉन्फिडेंस तो मुझे खाए जाता है। ओके डन। आप भी कुछ करिए ना। एक्सक्यूज मी सर। मतलब डांस करिए ना। ओह या श्योर, क्यों नहीं। आप तो सर बहुत ग्रेट हैंडसम ये आदमी है ना। बहुत ही वफादार, बहुत ही ईमानदार आदमी है। आपका नमक कौन सा नमक खाते हो? सेंधा का। सेंधा का नमक कैसे? सेंधा मतलब मुझे आप सेंसर। सेन और तुम सेंधा सेंधा नमक खाते हो। जिंगल बिलवा जिंगल बिलवा जिंगल बिलवा बाजेला जिंगल बिलवा जिंगल बिलवा। वाओ बेटा, स्कूल फंक्शन की तैयारी हो रही है। मम्मी यू नो नेक्स्ट मंथ एक एनुअल फंक्शन होने वाला है स्कूल में। उसके लिए प्रिंसिपल सर पापा को इनवाइट करने वाले हैं एज अ स्पेशल गेस्ट। क्यों नहीं आएंगे पापा? पापा आपको बहुत प्यार करते हैं। आप तो पापा के लिए पापा का दिल हो, जिगर हो, उनकी दुनिया हो। पर मम्मी आई डोंट वांट कि पापा आए उधर। क्यों बेटा? क्योंकि हमारा इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल है और पापा हिंदी में परफॉर्मेंस करता है। आई नो ही इज अ गुड आर्टिस्ट, पर ऐसा ना हो कि सारा स्कूल उनके परफॉर्मेंस का मजाक उड़ाए। तो मम्मी कैन यू टेल पापा के अगर प्रिंसिपल सर से डायरेक्ट कॉल आएगा तो बहाना करे कोई और अपने आप को बिजी बता दे प्लीज। हाय लेडीज एंड लेडीज, पूज्य देवियों और देवियों, दुनिया के जितने भी मैन हैं सब आप महिलाओं के फैन हैं, क्योंकि आपके पास विश्व का हर ज्ञान है। हाँ, आप लोग नेचुरल ब्यूटी है। आपने मेकअप किया ही नहीं हुआ क्योंकि जरूरत ही नहीं है। भगवान ने आपको सुंदर बना के ही भेजा। हालांकि इनको देख के लगता है इनको भेजा नहीं भेजा, इनको सिर्फ भेजा है। तो सुनो, तो आपकी सुंदरता पे शेर नहीं हो, एक शेर याद आता है कि हमारे देश की नारी मेकअप में है सब पे भारी, इसलिए सारे विश्व के ब्यूटी पार्लर है इनके आभारी। आप इतना प्यार से मुझे सुन रहे हैं, इतना प्यार से तो मुझे मेरे घरवाली भी नहीं सुनती। बहुत सम्मान दे रही हैं और सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान होता है। सो लेडीज, मैंने जो कुछ भी सीखा है वो आप ही से सीखा। आप ही मेरी प्रेरणा हो, गुरु हो। इसलिए अगर आज इस विद्यार्थी से कोई गलती हो जाए तो समझ जाना गुरु होने के नाते आपसे हो रही है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे आप इतना शालीनता से सुन रहे हैं। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको सब अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बाबा आदम के जमाने का जोक सुना रहा है? कुछ नया सुना रहा जिसके लिए आपको बुलाया गया? अरे बहन शांति, तू शांत हो जा। अरे ये क्या तू पुराने सड़ेले चुटकुले मार रहा है? अरे वो सुना ना, नॉनवेज जोक, थोड़े वल्गर डबल मीनिंग। लेडीज लोग दुआ देके जाएंगे, समझा? मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। देखिए, एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ तू मेरी दुनिया है। तो माँ कहती है कि अगर मैं तेरी दुनिया हूँ तो परसों बीवी से क्यों कह रहा था कि मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। एक टिंडे की शक्ल वाले टिंडर के जोक सुनाओ ना, हम यहाँ क्या पकने आए हैं? रौनक की महफिल है कि रोने की महफिल? आप जैसी खूबसूरत लड़की के लिए एक खूबसूरत सा शेर अर्ज है। हाँ जी, सुनाइए। अर्ज क्या है कि बड़ी फुर्सत से तुम्हें रब ने बनाया है। वाह वाह। बड़ी फुर्सत से
तुम्हें रब ने बनाया है, यही बोल बोल के तुम्हें सब ने बनाया है। क्या? क्या बात है, क्या बात है। एक इवेंट अभी कंप्लीट हुआ नहीं और दूसरे इवेंट की बुकिंग आ गई। ये रहो आने वाले टाइम का बिग ऑर्गेनाइजर। एक मिनट कॉल ले लो। हेलो, मैं हूँ हंसल कुमार बंसल, जिसके इवेंट कभी नहीं होते कैंसल। लेकिन आज तेरा ये सब कैंसिल होगा कमीने। ये किसको तूने भेजा रे? ये तो जोक के नाम पे जोक निकला। कब से हमारी लेडीज लोग का खून चूस रहा है। तेरे को SRK बोली थी मैं, और तू ये KRK को भेज दिया। बात तो सुनी। क्या कर रही हो बहन? क्या बोलो डार्लिंग। चप्पल खाएगा? क्या कर रही हो डार्लिंग? बोलो बहना। अरे बहना होगी तेरी गर्लफ्रेंड। अरे ये नल्ला, अरे ये तो वो जोक सुना रहा है जो रावण ने हनुमान को सुनाए थे। अरे यही जोक सुन के हनुमान ने लंका को आग लगा दी थी। मेरी बदुआ मत ले, खत्म हो जाएगा। अभी तेरा पैसा मैं काटेगी, एक पैसा तेरे को देने वाली नहीं है, समझा ना? एक मिनट, लेकिन पेमेंट मत काटना। नहीं, कुछ मत काटना। मैं आपको बेहतरीन यूट्यूबर, बेहतरीन परफॉर्मर भेजूंगा, 4 चांद लगा देगा। शेर सुना रही थी? हाँ। किसका? गालिब का? नहीं, गालिबा का। हाँ, ये कौन से शायर है? अरे गालिबा का। एक काम करो, टेंशन मत लो, नाश्ता करो। तब तक तुम लोग मेरे 2-3 नागिन डांस देख लो। शकीरा के नाम पे बदनाम है मैं। खाओ। अरे तू क्या खाएगा रे? जूते की गाली। काम के ना काज के, दुश्मन समाज के। बहुत गालियां खाने का शौक है ना? अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे जेब में नहीं है। मेरा सिक्स सेंस कहता है जब तू देगा गालियां तभी तो मिलेगी तालियां। क्यों मिसेस वालिया? साले विजय सेन, तूने उड़ा दिया मेरा चैन। अभी बताता हूँ तुझे। हेलो के बच्चे, कैसी परफॉर्मेंस करके आया तू? हैं? तेरी वजह से कितनी घटिया गाली सुनने को मिली है मुझे। ऐसे करते हो परफॉर्मेंस? यार देखो, मैं गाली गलौज वाली कॉमेडी नहीं करता यार। बस मैंने तो पहले कहा था कि मैं ये घटिया टाइप का काम नहीं करता। कॉमेडी और भी टाइप की होती है। पॉलिटिकल सटायर है, बॉलीवुड कॉमेडी है, पैरोडी है। अरे जोक्स वो होते हैं जो पूरी फैमिली बैठ के एक साथ। एक मिनट, भाषण मत दे। अगर भाषण देना है तो नेता बन जा। ऐसे नहीं चलने वाला, छोड़ इसे। और हाँ, छोड़ने से याद आया, जो गाड़ी तुझे लेने गई थी ना, अब वो तुझे छोड़ने नहीं जाएगी। ऑटो की शक्ल वाले। अरे फिर मैं जाऊंगा कैसे बंसल? और सुन, मैं तुझे सारी डेट से आउट करता हूँ। यू आउटडेटेड, क्योंकि तू कॉमेडी को भूल चुका है और कॉमेडी तुझे। और सीखना है तो यंग जनरेशन से सीख, नौजवानों से सीख, यूट्यूबर से सीख। पब्लिक डिमांड क्या है तुझे पता है? कुछ जानता है? अरे तुझे कुछ नहीं आता। नौजवानों से तुझे सीखना पड़ेगा। आई समझ में? साले मोहनजोदड़ो की पैदाइश। फोन रख। आप बहुत गुस्से में लग रहे हो। आपका गुस्सा शांत करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तुम मेरे लिए? हाँ बोलिए ना। तुम मेरे लिए ऑफिस बंद कर सकती हो। हाँ। साला जिंदगी रोम कॉम हो गई है। आई लव यू टू। मजा आ गया कसम से। गुड न्यूज। ये लोग इसलिए इतना खुश हैं क्योंकि AIB वालों ने आपको ऐसा लीड रोल फाइनल किया है। उनकी एक वेब सीरीज आ रही है और सर वो लोग मुंह मांगा पैसा भी दे रहे हैं। तुम बोलो। हटाओ सर, वो सीन ऐसे स्टार्ट होगा ना जैसे आपकी एंट्री होगी, मटकती आएगी ऐसे। अरे हट पगली, एकदम कमसिन, कमर पतली, वाह। और फिर आप एंट्री करते हो, उधर से विलेन आता है, आप देख के डर जाते हो। अब क्या होगा? लेकिन आपके दिमाग में एक आइडिया आता है। इसके बाद हम वो सीन करते हैं कि तुम हीरोइन पे लपकते हो। सब सुन के बताने में अब हमको शर्म आ रहा, काहे कि दूर के भतीजी आपके पास खड़ी है। आपकी हीरोइन हमसे भी पतली कमर वाली न्यू कमर आपके कमरे में घुस जाती है। अरे आगे क्या होता बताना पकड़ोल। ठीक है, डायलॉग पढ़ के बता दे। अरे इसमें डायलॉग कितनी खतरनाक है। अरे बस कर।
बस कर इस डायलॉग। सर आप डायलॉग सुनिए, आप पागल हो जाएंगे। सर आप डायलॉग सुनेंगे तो पगला जाएंगे। हर लाइन में हीरो जो है विलन की तरह नंगा नंगा गंदा गंदा गाली दे रहा है सर। हम क्या हो रहा है सर, बहुत मजा आ गया सर, बहुत मजा आ गया। क्या बोला इसने, क्या गालियां मारी है सर, एक से नहीं निकाली सर, मजा आ जाएगा आपको। देखिए आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड सर, आप आके अरे ये रक्ति में इतना क्यों हंस रही है? पागल हो जाएगी। এই যে প্রথম লাইনটা আছে না, তোর মায়ের মানে মানে প্রথম পেজে যে ডায়লগটা রয়েছে না, এসে আমার পেটটা একদম খালি হয়ে গেছে। ওরে যে এআইভি ওয়ালারা না, এদের দিকে না, এই এআইভি ওয়ালাদের দিকে না, এদের দিকে না ভাইরাল কিং বলে। আর জানেন তো একদম রাতারাত আপনি সুপারস্টার হয়ে যাবেন, মানে রাত সুপারস্টার, টপ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। আর একদম না ওই যে বলে না ইউথ ফেস্টিভ্যাল, রাতারাতি আপনাকে একদম লোকে ইউথ ফেস্টিভ্যাল বলবে, টপ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। আর বুঝতে পারছেন, নোবডি ক্যান বিট ইউ, Nobody can beat you. নোবডি ক্যান বিট ইউ। But I can't beat you. बेशर्मो, चलते फिरते यूथ फेस्टिवल कहलाएंगे। चलता फिरता यूथ फेस्टिवल। बंद करो अपना यूथ यहाँ पर। हाँ? गाली गलौज की स्क्रिप्ट है ये, गंद से भरी है, हर बात गाली वाली बात है इसमें, हाँ? हर बात में कोई ऐसा डायलॉग नहीं कि जिसमें डबल मीनिंग ना हो। दर्शकों के लिए, समाज के लिए हमारा कोई कर्तव्य है कि नहीं? बस यही कि अपना काम बनता, बाहर में जा जाता। हाँ? भाई प्लीज, मैं आपके आगे हाथ छोड़ता हूँ, मुझे साफ सुथरा काम ही पसंद है। अरे पैन इंडिया ने हमें इतना सब कुछ दिया और ऐसा गंदा काम करके हम अब इंडिया को पेन देंगे? ये सब करने को कोई क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं पड़ती है, बस दिमाग में गोबर भरा होना चाहिए जो तुम लोगों में भरा पड़ा है। बस जोक, आपने कॉमेडी का मजाक बना दिया। बाजोक बनो, बच्चों नहीं। ठीक है सर। तो आप एक मिनट सुनो। साफ सुथरी स्क्रिप्ट मतलब मेरी नजर में मिस्टर बीन, और गंदी स्क्रिप्ट यानी डर्टी स्क्रिप्ट मेरी नजर में डस्टबिन। सेंसर फोन आ रहा है गोलू गोलानी का। हेलो गोलानी जी, बहुत लंबी उम्र है आपकी, अभी मैं आपको याद कर रहा था। याद है 20 इवेंट्स है ना आपके, बैक टू बैक। मैंने सारी तैयारी कर ली है, सारा के सारा फैमिली कंटेंट है। डोंट वरी सर, 1-1.5-2 घंटे का मैंने मटेरियल तैयार कर लिया है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पूरे परिवार के लोगों के लिए पारिवारिक मनोरंजन होगा। ऐसा काम होगा गोलू जी कि लोग एंजॉय तो करेंगे ही, बाहर जाके माउथ पब्लिसिटी के जरिए लोगों को, दूसरे लोगों को भी हमारा प्रोग्राम देखने के लिए प्रेरित करेंगे। सर हिट है, सर हिट है, सुपर हिट है। आई एम सो एक्साइटेड सर, आई एम सो एक्साइटेड। बट आई एम नॉट। क्या हुआ सर? अरे फैमिली ऑडियंस के बच्चों ने गंदी गंदी गाली गलौज का वीडियो दिखा दिया, तो प्रशासन ने फैसला लिया कभी इसका ऊंच नीच हो गया तो इसका जवाबदार कौन होएगा, इसीलिए कॉमेडी शोज नहीं दिखाए जाएंगे। गोलू जी, मैं तो बोलकर कॉमेडी नहीं करता, आपको पता है ना। अरे चढ़िया, मेरे को पता है तू साफ सुथरी कॉमेडी करता है, वर्कल कॉमेडी नहीं करता है। लेकिन सोशल मीडिया पे टॉप 10 कॉमेडियन टाइप करो तो वही लोग आते हैं यार, वही लोग आते हैं। और मैं उन्हें कैसे समझाऊं, जो तुम हो वो नहीं है। इसीलिए ये फैसला किया है कॉमेडी के सारे जितने भी शो है सब कैंसिल कर दिए। और वो है ना मिस्टर रॉकी सावंत, रॉकी सावंत, उसको बुक कर दिया लोगों ने। अरे अरे मेरे को तो वो हुआ क्या हुआ सर? जो कभी किसी लकी आदमी को नहीं हुआ। क्या? क्या? लक लानत है। लक हुआ। सुनिए सर, गोलानी जी, क्या हुआ आपको? गोलानी जी। ओह गॉड, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा इन वल्गर कॉमेडी। अरे फनी हैंडसम, अरे वो रक्तिमा, आओ अंदर आओ। सुनो,
कैमरा निकालो, एक वीडियो बनाओ और जितना भी मीडिया, सोशल मीडिया, हाँ, उस पर डालो ये वीडियो। जी सर। आज मैं अपने जनता जनार्दन से मैं दिल से बताना चाहता हूँ। जी सर। अपने दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ। बहुत फर्क है सच्चे सेंस ऑफ ह्यूमर में और इनके गंदे नॉनसेंस रूमर में। डबल मीनिंग वल्गर कॉमेडी। देखने वालों, देखो ये वीडियो। जी सर। ये बड़ा धार्मिक और मार्मिक विषय है। क्या हो गया हमारे सारे आज के समाज को? मतलब न्यूज बनाने के लिए लोग न्यूड हो रहे, गाली गलौज, सिर्फ गाली गलौज। किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वेब सीरीज हो, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो, गालियों के बिना उनका माल नहीं बिकता। इस वीडियो से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ सर। मीडिया वाले आपके खिलाफ हो जाएंगे, काम मिलने के चांस कम हो जाएंगे। কারণ আপনি ট্রেন্ডের বিরুদ্ধে বলছেন। सर, वो लोग आपको ट्रोल करेंगे सर। हाँ सर। वैसे ही काम मुश्किल से मिल रहा है, हम बेकार हो जाएंगे सर। कसाई भी ना बकरा खुद के लिए नहीं काटता, दूसरों के लिए काटता है। जी और आप सर। जिसे ना पसंद करने की बात कर रहे हैं, लोग उसी को पसंद कर रहे हैं सेंसर। जी सर प्लीज एक बार सोच लीजिए, एक बार सर। सही बोलते हो तुम, सोच लिया। चलो बच गए। जाओ इसे अपलोड करो और वायरल करो। जी ओके। हे दाता रे, इन्हें बचा लो। हर कोई कपड़े उतार के नंगा पुंगा होकर ही स्टार बनना चाहता है, कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता। सबको बस फ्री की रेवड़ी चाहिए। सोचो इस बर्ताव से समाज पे क्या असर पड़ेगा। पुअर हैरत की बात तो ये है कि बहुत सारे लोग उनको फॉलो भी कर, सपोर्ट भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी 50% बिगड़ा हुआ भूत और 20% बिगड़ा हुआ यूथ इन शैतानों को बढ़ावा दे रहा है। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। समझो, मेरी बात को समझो। कहीं त्रुटि हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैं आपका ही विद्यार्थी हूँ। तो गुरुजी आप ही बताइए, क्या मैसेज पहुंच रहा है समाज को? कुछ तो बताइए ताकि ये वल्गर गंदे कॉमेडियंस की जो सच्चाई जो है हमारे मासूम समाज तक पहुंचे। चीयर्स। क्या बात है भाई, बहुत डिस्टर्ब हो। जो से टक्कर ले रहा है, इसको इतनी गालियां पड़वाऊं इज्जत की धज्जियां उड़ जाए। सुबह के नाश्ते में गाली, दोपहर के लंच में गाली, शाम के स्नैक्स में गाली, रात के डिनर में भी गाली। कान का बबा सिर हो जाए गालियां सुन के। जिंदगी ट्रोल नाका कर दो। हेलो, हाँ सुन बे, वो विजय है ना, हमें पीजे नहीं चर्सी, विजय अपने जितने भी फेक फॉलोअर्स है ना सब उसके पीछे लगा दे। इतने गंदे गंदे गाली वाले कमेंट करके ना उसकी माँ बहन बाप भाई सब कर दो। बस कॉमेडी की दुनिया क्या दुनिया ही छोड़ दे। हाँ समझ गए, तो कर दो उसकी जिंदगी ट्रोल ना का। पैसा और सस्ती सफलता पाने के लालच में लोगों के तन मन धन और सन सब न्यूडिटी के सामने झुक रहे हैं, पर मैं नहीं झुकूंगा। नमस्ते। कॉफी? हाँ थैंक यू। थोड़ा डिस्टर्ब लग रहे हो, सर दबा दूं? नहीं। देखो, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। आप क्यों उन लोगों से दुश्मनी ले रहे हैं? और वैसे भी वो लोग मारने वाले नहीं हैं। अब तो बच्चा भी बड़ा होने लगा और अपने दोस्तों में उठता बैठता भी है। उसे एम्बैरसिंग फील होता है। आए दिन ग्रुप में मैसेजेस भी आते रहते हैं। कुछ लोग पॉजिटिव रिप्लाई देते हैं और कुछ लोग नेगेटिव। ये जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं ये उन्हीं के लोग हैं, ट्रोलर्स। इनका बहुत बड़ा रैकेट है। ये शैतान हजारों लाखों फेक आईडी बनाकर लोगों को टारगेट करते हैं ताकि दुनिया की नजरों में हमें बुरा बना सके और खुद
अच्छे बन सके, महान बन सके, अपने गंदे कमेंट से संसार में हमारी बेइज्जती कर सके, ताकि हम बेइज्जती के डर से सारा काम धंधा बंद करके घर पे बैठ जाए और ये लोग खुले सांड की तरह अपना नंगा नाच कर सके। सुनो, कल का दिल्ली का शो है ना, उसकी पैकिंग कर दो। वो शो तो उस वीडियो पर कब का बलि चढ़ गया। क्या? आपने वीडियोस के नीचे कमेंट्स नहीं पढ़े? 90% लोग आपको गालियां दे रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, जगह जगह ट्रोल कर रहे हैं आपको। तो आपकी जगह उन्होंने उसी जोजो को बुला लिया है। आपको मेरी कसम, आप फोन मत कीजिए। लोग आपकी फैमिली के बारे में और मेरी फैमिली के बारे में बहुत ही गलत बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। सुबह से लोगों के फोन पर मैसेजेस आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है किसको क्या जवाब दूं। सर, सोम्या पाठक का फोन है, प्लीज उठाइए ना। सुनो हैंडसम, मैं जरा लो फील कर रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है, सर में दर्द है। अच्छा, समझे? तो ठीक है। leave me alone। सर फिर से आ रहा है। हाँ सर, मैं बात करूं? सर कुछ अच्छा कोई शो मिल जाएगा सर हमें। हाँ, हेलो आई एम सौम्या पाठक, हार्डवर्क प्रोडक्शन से। हम एक वेब सीरीज बना रहे हैं, उस सिलसिले में सेन सर से बात करनी है। एक सेकंड सर, हार्डवर्क प्रोडक्शन से कॉल है, बोल रहे हैं आपको लेके एक वेब सीरीज बनाना चाहते हैं। सर मुंह मांगा पैसा भी दे रहे हैं। क्या करेंगे मुंह मांगा पैसा? नाम हार्ड वर्क है, लेकिन यही करेंगे, गाली गलौज, डबल मीनिंग। इस हार्ड वर्क को बोलो हम लो वर्क नहीं करते ना। मना कर दो प्लीज। बात कर। हेलो, देखिए क्या है ना सर, गाली गलौज की कॉमेडी नहीं करते। एक बात बोलूं, अगर कोई दूसरा चलेगा क्या? अपने पास बहुत सारे हैं। नहीं, मुझे सेंसर से ही बात करनी है, उनका ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। अरे मैं तो बोल रहा हूँ, सेंसर से अच्छा कोई है ही नहीं, सेंसर से अच्छा टैलेंट किसी के पास है ही नहीं। सर जो आपका वीडियो था ना, वो इतना वायरल हो गया कि वो हार्डवर्क प्रोडक्शन वाले आपको लीड रोल में ले रहे हैं। सर वो आपको नए रूप में दिखाना चाहते हैं। एक बार बात कर लीजिए ना सर। अरे फिर विश्वासघात करेंगे, क्या बात करें? सर प्लीज। हेलो सर, कल ही मैंने आपका वीडियो देखा, उससे इंस्पायर होके हम एक स्टैंड अप कॉमेडी पे वेब सीरीज बना रहे हैं सर, और उसका नाम है अल्लाह मेहरबान तो नल्ला पहलवान। और गुड न्यूज सर, नल्ला का रोल आपके लिए ही है। अरे श्योर ना? श्योर, सी यू टुमारो सर। you are great sir, you are so talented सर। ये हार्ड वर्क प्रोडक्शन से आपको सब लोग जान जाएंगे, आपका हार्ड वर्क देख के। Yes. और हार्ड पैसे भी मिलेंगे, इनाम भी मिलेगा। सेंसर এবারে কিন্তু শপিং ও করাতে হবে। হ্যাঁ, पार्टी शांत हो जाओ पार्टी एनिमल्स। सर नहीं, आप बिल्कुल टाइम पर हैं। आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं एक अर्जेंट मीटिंग निपटा के आती हूँ। जल्दी आओ, प्लीज वेट मत करो। अच्छा, आप जरा इनका चाय पानी देख लीजिए। चाय? सर मैं वेटर से बोल के आता हूँ चाय के लिए, ठीक है? ओके। वो मैडम बोल के गई थी, चाय मिलेगा? नहीं। कॉफी? नहीं। पानी? नहीं। अरे कोई ठंडा गरम? कुछ नहीं भाई। अरे इतना गरम क्यों हो रहा है? गरम तो होना ही मुझे। अरे तो बोल के गई थी, चपरासी बोलेगी और किसको बोलेगी? सुनो तो मैं चपरासी नहीं हूँ, ना ही मैं वेटर हूँ यहाँ पे। तो आई एम ए राइटर। अबे राइटर होके तो यहाँ क्या कर रहा है? अरे क्या करूँ, 2 साल से चक्कर मार रहा हूँ यहाँ पे। ये कॉर्पोरेट वाले जो लोग हैं ना, बड़े अजीब लोग हैं। 2 साल से मेरी जूती घिसवा रहे हैं ये। इसको पता नहीं आप यहाँ पर राइटिंग के लिए कुछ काम करना है? अरे पता होता तो ये मेरे साथ ऐसी दुर्दशा करते। सही, ये मुझे बैठाते, बोलते कॉफी पियो, चाय पियो, उल्टा मुझे कह रहे हैं वेटर। आई एम नॉट ए वेटर। वेटर तो वो होता है जो वेट करता है। आई एम ए फाइटर राइटर। सुनो भाई, मेरे पास एक प्लॉट है, कभी किसी को जरूरत पड़े तो बताना। क्या बात कर रहे हो? आप रियल एस्टेट में भी जॉब करते हो पार्ट टाइम में? अरे यार, रहने वाला प्लॉट नहीं कह रहा, जहाँ पे लोग रहते हैं। प्लॉट राइटर। अच्छा स्टोरी राइटिंग। एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, राइटर को कभी पेन मत देना। हाँ, अरे नहीं,
आई टेल यू, राइटर इज ऑलवेज राइट पर्सन। सुनो, लिखोगे तो सीखोगे, सीखोगे तो टिकोगे, टिकोगे तो दिखोगे, दिखोगे तो बिकोगे। तो फिर आप क्यों नहीं बिके? मैं बिकाऊ नहीं हूँ, सर कलम हो जाए पर कलम का सौदा नहीं करूँ। सोशल मीडिया पे मेरा न्यू वल्गर जो कितना वायरल हो रहा है। ये मुंह का बवासीर कहाँ से आ गया? सौम्या, स्क्रिप्ट होगी ना मेरी, वो हिंदी भी नहीं चाहिए मेरे को। इट शुड बी इन इंग्लिश बिकॉज हिंदी मेरे को जमता नहीं है। ओके श्योर सर। मैं कॉन्ट्रैक्ट का वेट कर रहा हूँ, भिजवाइएगा। ओके डेफिनेटली। थैंक यू जोजो। या टेल मी। मैं समझ गया। समझ मतलब अल्लाह मेहरबान अल्लाह पहलवान में जो आप मुझे मेन रोल दे रही है उसमें इसको भी कोई छोटा मोटा दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दे दीजिए। लेकिन एक बात इसको समझा देना, नो वल्गैरिटी, नो फॉरेन लैंग्वेज, नो डबल मीनिंग। हाँ, आपकी जगह जोजो को हायर किया है। क्या? क्योंकि जोजो सर के आज मिलियंस एंड बिलियंस फॉलोअर्स हैं और डिजिटल पे सर आपको कोई जानता भी नहीं है और हम यहाँ बिजनेस करने के लिए बैठे हुए हैं और आपको लेकर वेब सीरीज फ्लॉप हो गया तो फिर रिटर्न कौन देगा? आपने मुझे क्या इंसल्ट करने के लिए बुलाया? सर आपको मीटिंग कैंसिलेशन का मैसेज नहीं आया क्या? मैसेज मुझे तो नहीं आया। अब आप आउटडेटेड हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? अरे आपने बोला था कि आप स्टैंड अप कॉमेडी पे एक साफ सुथरी वेब सीरीज बना रहे, जिसके लिए आपने मेरा और ओनली मेरा चयन किया था, जिसके लिए मैंने रात दिन मेहनत की। 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा यार। एसपी मैंने कितनी स्टडी की है। जोजो को साइन कर रहे हो तो जो बात बात पे गाली बकता है और गंदी हरकत करता है। क्या साफ सुथरी कॉमेडी? बचपन में साबुन खा लिया था क्या? आजकल के यूथ को जोजो पसंद है, वो देखना चाहते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और वो खुली किताब है। हम वैसा ही पेश करेंगे। तुम्हारा चैप्टर क्लोज है इसलिए तुम नहीं समझोगे, क्योंकि यूथ को यूथ ही समझ सकता है, आप जैसा भूत नहीं। और इतनी ही आपको ओल्ड इज गोल्ड परफॉर्मेंस करनी है तो आप ना अपने एक जोक की किताब लिखो, रिटन बाय मी और रिटन बाय पब्लिक। क्या बात है, बुरे को बुरा बोलने पर सिर्फ बुरे को ही बुरा लगता है। देख लिया तेरा रूप। How dare you? जोजो से इंस्पायर होने वाली उसी से एक्सपायर हो जाएगी। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बॉस अरे कमल के डाकू किस लिए आए यहाँ पे? की नौकरी करने आया हूँ। तो जाओ मेरे लिए कॉफी लेके आओ। आया मालकिन। और ब्लैक कॉफी लाना विदाउट शुगर। जाओ। कहाँ से लाऊं? कॉफी इज नॉट माय कप ऑफ टी। हाय, एनी गुड न्यूज़? वो भी कमी ने सिर्फ गाली गलौज वाले के साथ में काम करना चाहते हैं। उन्हें भी डबल मीनिंग की जोक चाहिए। तुम देखना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इन सबको। क्या सबको? आपको थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ेगा। अब नया जमाना आ गया है। वो सुना नहीं आपने कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब पुराना वक्त गुजर चुका है और अब नया वक्त उसके साथ चलता है जो वक्त के साथ चलता है। लेकिन मैं अपने गुरुओं के गुरु का, उनकी शिक्षा का अपमान नहीं कर सकता। जनता के सामने अभद्र भाषा नहीं बोल सकता। अरे जिस प्रोफेशन में मुझे इतनी प्रसिद्धि दी उसकी प्रतिष्ठा को मिट्टी में नहीं मिला सकता। इस स्टैंड अप कॉमेडी ने मुझे रोजी रोटी से लगाया, मान दिया, सम्मान दिया, मुकाम दिया। इसलिए मैं तो सिर्फ फैमिली कॉमेडी करूंगा ताकि हमारी कॉमेडी फैमिली बदनाम ना हो। सारी दुनिया में यही ट्रेंड चल रहा है। सारी दुनिया तो गलत नहीं हो सकती। हो सकती है, सारी दुनिया गलत हो सकती है। जोक मलिहाबादी कहते हैं कि दिल आत्मा जमीर नहीं माने ना, वहां सारी दुनिया भी सही हो तो भी गलत है। तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से ना तुम्हें हर जगह से लोग बायकॉट कर रहे हैं। यूट्यूब से, इंस्टा से, सोशल मीडिया से, इवन यहाँ तक कि तुम्हारे सारे स्टेज शोज कैंसिल हो चुके हैं। ये सारे कम से कम अपना नहीं तो अपने बच्चे को तो ध्यान रखो। छोटी उम्र में वो डिप्रेशन में जा रहा है। इतना बुरा असर पड़ रहा है कि बाहर नहीं जा रहा है डर से, क्योंकि बाहर निकलते ही ना तुम्हारे कमेंट्स पे हंसते हैं लोग, हम पर मुंह से आग उगलते हैं। और सुनो, अब तो तुम्हारे साथ वाले भी ना कुछ कॉमेडियन वल्गर कॉमेडी करने लगे और ये कुछ सीखो उनसे। हे भगवान, इस आदमी को सद्बुद्धि दे। हाय बड़े सफाई कर्मचारी। हे भगवान, ये जितने भी गुरु घंटाल नाश कर रहे हैं, इनका कोई प्रिंसिपल नहीं है। इनकी ये गंदी सफलता कलंक है। आप इस पीड़ा से नई पीढ़ी को बचा लो भगवान। पापा, अगर आज मैंने आपको कैरम में हरा दिया ना तो आपको मेरे साथ पबजी खेलना पड़ेगा।
पहले के बच्चे अलग अलग विधियों के गेम खेलते थे, आजकल के बच्चे सिर्फ वीडियो के गेम खेलते हैं। तो बेटा मैदान के गेम खेला करो, हाँ, जिसमें आपके पापा आपको हरा देंगे मेरे लाल। विजय सेन है? बोलो इंस्पेक्टर राव आए। क्या हुआ सर? चलो मिस्टर कॉमेडी स्टार, एक बहुत बड़ा शो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन सा शो? लॉकअप। पर कंप्लेंट है तुम्हारे खिलाफ। कंप्लेंट? किसने की कंप्लेंट? किसने नहीं, कितने की, पूरी लिस्ट है कंप्लेंट की। हर एक के साथ बदतमीजी, सौम्या को जान से मारने की धमकी, डिजिटल स्टार को गलत बताना और महिलाओं के साथ गाली गलौज करना और वीडियो बनाकर दुनिया को भड़काना, ऐसी ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स है तुम्हारे खिलाफ। बड़ा ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश करता है हमेशा ये। जब कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे ना, पकड़ो, तब समझ में आ जाएगा कि कॉमेडी क्या होती है। और ये सब मिलकर ये साबित कर देंगे कि सबको गलत बताने वाला खुद कितना बड़ा मुजरिम है। सर वर्क कुछ नहीं है, चलो लेके चलो इसे। अरे एक मिनट सर, देखा आपने बड़बोलेपन का नतीजा। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? चलो जल्दी पापा को फोन लगाओ। पप्पा? किसके पप्पा, तुम्हारे या मेरे? अरे पप्पा, नगर सेवक पप्पा, जिनके तुम उत्साही कार्यकर्ता हो। तुमने अपने आर्ट से उनकी कितनी सेवा की है, हाँ? उनके शादी से लेकर उनके बच्चों के मुंडन के सारे शोज फोकटपन में किए तुमने, हाँ? और उनके सारे चुनाव तक में फ्री में स्टैंड अप किया है। वो तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेंगे? कर रहा हूँ ना, एक मिनट। हेलो पापा, प्रणाम। अरे जीते रहो, जीते रहो। कैसे हो कलाकार? वो एक मिस्टर राव इंस्पेक्टर आए, किसी कंप्लेंट लेकर। अरे तू टेंशन बिल्कुल न ले, हम टॉक करता हूँ इंस्पेक्टर से, और लगा तो हम लायर भी फिट कर दूंगा। और सुन, नेक्स्ट मंथ से चुनाव होने जा रहा है, तो आज के यूथ के हिसाब से वो जबरदस्त कॉमेडी तैयार रख। और सुन कलाकार, ये आलतू फालतू वीडियो बनाना बंद कर। अरे क्या है ना, हम जैसे भाषण देने वाले स्टेज पे कॉमेडी करेंगे तो चलेगा, लेकिन तुम जैसे कॉमेडी करने वालों को स्टेज पे भाषण देना कैसे चलेगा, हाँ? तू बिल्कुल टेंशन मत ले, इंस्पेक्टर से टॉक करा। जी, अब लीजिए, बात कीजिए। जय हिंद सर। हाँ इंस्पेक्टर साहब, अरे भाई हम कह रहा हूँ छोड़ दीजिए इसको, अपना ही बच्चा है, चार्ली चैपलिन का भक्त है, बेचारा लोगों को हंसाता है। इंस्पेक्टर साहब, आजकल वैसे ही हंसाने वाले लोगों की बहुत कमी हो गई है। अब तो हम नेता लोग भी रो रहे हैं। मेरा मतलब इसको छोड़ के मुझसे मिलिए। जी सर, पार्टी करेंगे। ठीक है सर, जय हिंद। क्या भाऊ, कॉमेडी करने का ना चुपचाप, काय को लफड़े में पड़ता है? क्या भाऊ, कितना अच्छा कॉमेडी करता है, फिर ये काय को गलत काम करता है? देखो देखो, जबान संभालने का, जबान संभालने का। एक जोक सुनो। सुना। हाँ चलो हंसा। वो पुलिस पे ही एक जोक है। अच्छा। एक बाप, बुजुर्ग बाप अपने 3 जवान बेटों से मुझे इंट्रोड्यूस कर रहा है, मिला रहा है। कहते हैं, बेटा ये मेरा पहला सगा बेटा वकील है, ये मेरा दूसरा सगा बेटा डॉक्टर है, और ये तीसरा बेटा पुलिस में है। तो मैंने पूछा, अंकल पहला सगा बेटा डॉक्टर है, दूसरा सगा बेटा वकील है, पुलिस को सगा क्यों नहीं बोला आपने? पुलिस ही क्यों बोला? डायरेक्ट पुलिस क्यों बोला? सगा से इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तब जवाब में बुजुर्ग कहते हैं, बेटा ये पुलिस वाले जो है ना ये अपने बाप के भी सगे नहीं होते। मतलब क्राइम पेट्रोल बहुत देखते। नहीं, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, किसी के सगे नहीं होते। हम लोग भी जोक करते रहते हैं, कभी चौकी आओ, देखो हम लोग का भी फन। ध्यान रखो भाभी। चलो पुलिस चौकी के बाद माता की चौकी भी जाना है। सब ये आपको क्या हो गया? अबे कार्टून नेटवर्क चलना। इसे हटाओ, मैं भी डर गया था। सर, यार लेजेंड अपने बालों को काला क्यों नहीं करते? लेजेंड्स आर नेवर डाई। एक चाय। अरे वाह, 4 टाइप के कलाकार होते हैं स्टेज पर। एक वो जो स्टेज पर हंसाते हैं, स्टेज के पीछे नहीं। दूसरे स्टेज के पीछे बहुत हंसाते हैं, स्टेज पर नहीं। तीसरे वो जो स्टेज पर भी नहीं हंसाते और स्टेज के पीछे भी नहीं। पर चौथे वो होते हैं जो स्टेज पर भी बहुत हंसाते हैं और स्टेज के पीछे भी। और ये बंदा कॉमेडी का चौथा है। सुनो। हाँ? आओ बैठो, ये बताओ क्या लोगे, चाय या पानी? बेगम सटायर आए हैं, लाओ चाय पिलाओ।
कॉफी के साथ इन्हें बिस्किट भी खिलाइए और माल कैसे कमाते हैं जरा इन्हें समझाइए। अरे हाँ बेगम, समझाते हैं। भाई क्या हालत बना रखी है तुमने। ये लो बिस्किट खाओ। हाँ खाओ खाओ, इंसानों के ही खाने के। दुनिया को बदलने का चक्कर छोड़ो, अपने आप को बदलो, जैसे कि मैंने बदला। यार कॉमेडी की दुनिया से हमने रोटी कपड़ा मकान खूब बनाया। मेरी दिल्ली तमन्ना थी बेगम कि गांव में माल बनाऊं। माल तो बहुत है अपने पास। अरे बेगम, शॉपिंग मॉल। ओहो, मैं गांव में एक शॉपिंग मॉल बना रहा हूँ, सिटी का सबसे प्यारा मॉल। और जानते हो नाम क्या रखेंगे? पैरासिटी मॉल, सर्वधर्म सेम भाव। मतलब देखो, शॉपिंग की सारी बीमारी का इलाज वहीं होगा। आप तो जानते हैं शॉपिंग की सारी बीमारियां यहाँ से यानी फीमेल से शुरू होती हैं। और उन बीमारियों का इलाज आप लोगों के पर्स में है। बंधु, अब आप सोच रहे हैं इतना बड़ा माल बनाने के लिए माल कहाँ से आया? पूछो। अरे चलो हम ही बता देते हैं। भैया, हमने एक राजनीतिक पार्टी पकड़ रखी है। उनके जितने नेता हैं ना, सबको भाषण लिख कर देते हैं। और भाषण के बीच में जो बार बार हंसी आती है ना, वो चुटकुले हम ही सेट करके देते हैं। भैया, हमने कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को पकड़ रखा है, कुछ बाबाओं को पकड़ रखा है। ये जो कॉमेडी के धमाल और बीच बीच में फुलझड़ियां निकलती है ना, इनका फन इन्हीं की मेहरबानी। और फिर लोकसभा जो है ना, ऐसे ही जोक सभा थोड़ी बन रही। अरे हंसो, हम नहीं हंसेंगे अपनी बातों पे तो दुनिया कहाँ से हंसेगी। राइट पकड़े हैं, राइट। आपकी भी जुगाड़ कर दूं क्या? राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करो और फिर देखो राजनीति करते करते आप कितने ऊपर जाते हैं। बताओ मैडम, आजकल के कॉमेडियन क्या क्या बन रहे हैं? अरे आजकल के तो स्टैंड अप कॉमेडियन कहीं सीएम बन रहे हैं, बल्ले बल्ले, कहीं पीएम बन रहे हैं, अरे कहीं कहीं तो राष्ट्रपति भी बन रहे हैं। और ये रोज ट्रोलर्स के हाथों बेवकूफ बन रहे हैं। कहीं के नहीं रहे। ये क्या बोलेंगे, इनका तो काल आ गया। उठा ले प्रभु, उठा ले। हेलो विजय। हाँ। अबे राजू भगत बोल रहे हैं बे। भक्त? किसका भक्त? साले बैंक करने से तुम बाज नहीं आते हो हैं? अबे भगत तो हमारा पेट नेम है बे। अबे राजू भगत बे, राजू तुम भूल गए हैं? 10 का बैच तुमको हरा के बनते थे मैन ऑफ द मैच। हाँ, अच्छा बोल। सुनो नकल वाले नकलाकार। अच्छा सुनो, पहले काम की बात सुनो तुम। हाँ, मुंह बंद रखो, कान खुले रखो। ऐसा है कि एक एल्युमिनाटी पार्टी कर रहे हैं। तेरा मतलब एल्यूमिनाई? अबे हाँ वही एल्युमिनियम वॉल्यूमियम वर्धा में पार्टी रखी है, समझे? अपने टिकट से, समझे? 4 कॉमेडियन बहुत जबरदस्त मिल गए हैं बे। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भाड़े पड़े हैं लौंडे बे आजकल। उन्हीं के चक्कर में 4 गुटके वाले स्पॉन्सर भी मिल गए। अबे सारा अरेंजमेंट वही गुटके वाले कर रहे हैं दादा, समझ गए? तो आओ फिर। अबे हैव फन, न्यू सोच, और सब मिलके करेंगे गाली गलौज। रख फोन। क्या हुआ? शो ऑफ हो गया। इसका चेहरा तो ब्लैक मनी जैसा हो गया। क्या हुआ? कोई चुनाव हार गया क्या? अच्छा, स्टैंड अप करने जा रहे हो? कॉमन सेंस का सेंस अब लोगों में कॉमन नहीं रहा। फैमिली जोक सुनाते तो जाओ। बेगम, ये तो बिना मुंह खोले ही चला गया। लगता है इनने इस बात को बहुत सीरियस ले लिया। कौन सी बात को? कॉमेडी इज द सीरियस बिजनेस। हाँ, तभी तो चार्ली चैपलिन ने कहा है बेगम कि बेवकूफ और कलाकार बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं। तो ये क्या थे, कलाकार या बेवकूफ? ये दोनों का मिक्सचर था, बेवकूफ कलाकार। एकदम राइट पकड़े हैं। हाय, मैं आई? ये मैचिंग लाल। यू आर फेमस कॉमेडियन और मुनव्वर, जाकिर, तन्मय, विजय सेन। काफी क्लोज गेस किया मैंने। सर, मेरे डैड आपके बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? लेट लतीफ। अपने डैड के बारे में ऐसा बोलती?
एक्चुअली उनका नाम लतीफ है, लेकिन ही इज नो मोर, सो लेट लतीफ। ओह सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। Would you like black coffee? Black coffee? कुछ You know, और? I love. ऑर्डर करो। Excuse me, one cold coffee, muffin, garlic bread. और कुछ? No thanks. सर, if you don't mind, एक बात बोलूं? आप मेरा दिल तो नहीं तोड़ेंगे ना? सर, मुझे इंस्टा एंड सोशल मीडिया फॉलो कर दीजिए ना मेरे अकाउंट में। सर प्लीज। मुझे ये सब ज्यादा आता नहीं है। अरे सर, बहुत इजी है। अच्छा। सर, इसमें तो पासवर्ड ही नहीं है। हाँ, मैं रखता नहीं हूँ। आपने ही तो कहा था अगर दरवाजे में लॉक ना हो तो घर लूटने का डर होता है। और मोबाइल में लॉक ना हो तो घर टूटने का डर होता है। वाह। सर, मैंने इंस्टा फॉलो कर दिया। सर, बाकी भी कर दूं? अब मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाएंगे, मैं इंस्टा क्वीन बन जाऊंगी। थैंक यू सो मच। सुनो, Yes, ma'am. मेरा ऑर्डर है ना? जी, मैम। टेक अवे कर दो। थैंक यू सो मच। टेक फुल पेमेंट फ्रॉम हिम। सर, बिल दे दूं क्या? हो गया। अब तुम कितने में लूटोगे भाई? मतलब जुर्माना कितना हुआ? 920। बहुत कड़वी कॉफी बनाते हो यार। अरे विजय मेरी जान, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अरे यार 90% गालियों से ही कमाई होती है। या यू हर्ड राइट, गालियों से बेबी। देखो देखो, मैं क्या बोलता हूँ कि आज भी गाली चलेगा, कल भी गाली चलेगा, परसों भी गाली चलेगा। परसों क्या, मैं तो बोलता बैठो बैठो फ्री में गाली नहीं देता। परसों क्या, मैं तो बोला बरसों तक यही चलने वाला है सोशल प्लेटफॉर्म पे। और सुनो, ये जो आप ये पुराने टाइप का जो है ना नमूना बनने से अच्छा है नए टाइप का मॉडल बनो। एंड जॉइन माय यूटीआपा। तुम गलत सुने, वो नहीं यूटीआपा। यूटीआपा ज्वाइन करेंगे, मेरा बहुत लाइक्स बनेंगे। जितना लाइक्स बनेंगे उतना काम मिलेंगे, उतना टीवी, उतना ओटीटी, उतना वेब सीरीज, उतना एड्स, सब मिलेंगे। कल एक काम करो, मेरे ऑफिस में आओ, 10 वीडियो शूट करो, गालियों वाला वीडियो 10, अब्यूजेस, फुल ऑफ अब्यूजेस शूट करो। 2 साल का एक एक्सक्लूसिव बॉन्ड साइन करो, 2 करोड़ का चेक लेके जाओ। ओके, आई सी यू टुमारो एंड डोंट मिस दिस बिग अपॉर्चुनिटी। ओके, शो सम मैच्योरिटी। सर, ये मेरा ऑफिस है। ओ माय गॉड, वायरल किंग ओपी कक्कड़ भाग्यটা খুলে গেছে। हेलो मिस्टर ओपी। हैंडसम तो नहीं, तभी खूब रिच। Oh my God! Look who is here! हक जाओ गली से फिर ये लग जा गले नहीं हक जा since I'm hugging you, so that's why I'm singing the song. हक जा गले. It's the same. Sit. I'm so happy Vijay Sen. After all you came. And don't mind my humor because my humor is toilet humor. जो आदमी टॉयलेट जाता है उसके अंदर टॉयलेट ह्यूमर होता है, वो माने या ना माने। आई एम वेरी हैप्पी यू केम। एंड यू नो, तुम देखो अभी ये एग्रीमेंट तुम्हारा मैंने रेडी किया है, ठीक है? उसको पढ़ लो, साइन करो, और ये तुम्हारा चेक 2 crores विजय सेन। कम ऑन, साइन द एग्रीमेंट एंड टेक द चेक। कम ऑन, साइन। उसके बाद तुम देखना, इतना प्रमोशन दूंगा कि तुम्हें लूज मोशन होगा। डोंट माइंड द सेंस ऑफ ह्यूमर। सोशल मीडिया पे, पेपर्स में, होर्डिंग्स पे, बोर्डिंग पे, ट्रेन्स में, एवरीवेयर विजय सेन। पूरे वर्ल्ड में कितना कंट्री है? 160 कंट्री में अगर विजय सेन का नाम नहीं छाया तो मेरा नाम ओपी से बदल के टोपी रख देना। ला ओके, टोपी। नहीं, मैं टोपी नहीं पहनाएगा विजय। देखो, मैं खुद भी नहीं पहनता है तो किसी को क्या पहनाएगा? मैंने पहना नहीं पहना ना। एग्रीमेंट रेडी है, साइन करो एंड यू विल बी अ स्टार। तुम्हें खाली एक काम करना है, मेरा जो वीडियो है, यू नो द काइंड ऑफ टाइप ऑफ वीडियोस आई मेक, टॉयलेट ह्यूमर। माय ह्यूमर इज वेरी फ्लश। तुम्हें खाली ये करना है कि मेरा जितना भी कंटेंट है, वीडियोस है, उसके अंदर अपने अब्यूज कंटेंट को यूज करना शुरू करो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ मिस्टर ओपी। मेरे पास ऐसे गाली गलौज वाले वो अब्यूज लैंग्वेज वाले कंटेंट नहीं है। You're so innocent, my boy. I just want to kiss you.
ये कंटेंट किसके पास नहीं होते? कई लोगों ने ट्रोल भी किया। यस किया। ट्रोल किया ना सोशल मीडिया पे, तो गालियां भी देगा। तो सब गालियां किधर गई? हवा में नहीं, तुम्हारे पेट में है। अच्छा। उन गालियों को उन आदमियों के नाम से याद कर करके पेट में से निकालो, अपने लिप पर लेके आओ और लिप से ऑडियंस को दे मारो गाली। I tell you, you'll be star। ये जितने हैं ना, ये क्या बोलते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन, आजकल के तुम्हारे सामने पानी कप चाय हैं विजय। तुम अपने आप को नहीं पहचानते, बट आई एम अ जॉरी। You are a hero and come to Jory. Hey? So Jory is going to Tarasho the hero. Okay? So now when you work with me, you know लोग क्या बोलेंगे? Vijay Sen is no more. What? The lonely one. Vijay Sen is now the only one. Come on, my boy. Don't think much and sign. Come. Sign 2 crores ready here, waiting for you to go into your pocket. স্যার আপনি এগিয়ে চলুন, আমরা আপনার সাথে আছি। তাড়াতাড়ি সাইন করুন, দেখিয়ে দিন আপনার এনার্জি। চ্যাটার্জি, মুখার্জি, আলী, রক্তিমা, ব্যানার্জি। दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नीयत और कंटेंट साफ सुथरा रखना है जी, क्योंकि दर्शकों के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। बिकॉज वी आर आंसरेबल टू दी ऑडियंस। इस बात को हमेशा याद रखना बेटा। 2 करोड़ 30 You bloody idiot! You good for nothing fellow! चला मेरे ऑफिस में आके मेरे सामने मेरा एग्रीमेंट फाड़ता है तुम, मैं तुम्हारी फाड़ के रख देगा। You don't know me. I'm OP. तुम्हारे जैसा 10 आर्टिस्ट इधर आता है, रोज का 10 आर्टिस्ट स्ट्रगल करने। मैं किसी को अंदर भी नहीं घुसने लेता है, मैं उनके मुंह पे थूकता भी नहीं है, और तुम्हारे मुंह पे भी नहीं थूकूंगा। You know, you're bad news. Not for others, but for yourself. तुम्हारा चेहरा देख के लोगों का दिन खराब होता है। कभी अपना चेहरे को आईने में देखो, वो बोलेगा तुम्हारा आने वाला दिन पूरा साल खराब होने वाला है। Idiot! Out from here! Get up! I want to kick on your bloody... Yeah! काम मिलता नहीं है, कोई देता है तो इसका इज्जत नहीं करते डर्टी लोग। हेलो, हम तुच्छ प्राणी मात्र मनुष्य प्रभु बोल रहे हैं जी। गोल्डन चैनल से चुन्नू बोल रहे हैं। अरे हम एक स्टैंड अप कॉमेडी शो कर रहे हैं और उसमें न्यू कॉमेडियन की जरूरत है। स्टैंड अप कॉमेडी और उसमें 3 जज रहेंगे, बॉबी खान, रश्मि पॉइजन। हाँ ठीक है, तो फिर तीसरा जज मैं बन जाऊंगा। नहीं, तुम नहीं भाई, तीसरा जज तो जॉर्जी रॉकी को दिया है। तो फिर क्या आपने मुझे एंकरिंग के लिए फोन किया है? एंकर तुम नहीं हो मेरे भयंकर, हमने बहुत बड़ा स्टार लिया है, डिजिटल स्टार है भैया। तो फिर मुझे क्यों कॉल किया? तुम तो सिर्फ ऑडिशन के लिए आ जाओ। मेरे लाफ्टर ऐसा आ सकते हो तो मेरी तरह हंसाओ और अपना घर बसाओ, नहीं तो घर में सो जाओ। आपने इससे पहले हमारा वाला शो नहीं देखा था? मैंने तो देखा, लेकिन लगता है तूने नहीं देखा। तुम जैसे लोगों की वजह से कॉमेडी बर्बाद भी है और बदनाम भी। और तू जिन कलाकारों के नाम ले रहा है ना, वो कौन है और क्या करते हैं और मैं कौन क्या करता हूँ, कुछ मालूम है तुम्हें? मतलब ये है कि जिनका ऑडिशन लेना चाहिए उनको तूने जज बना दिया, और जिससे जज बनाना चाहिए उसको ऑडिशन बना रहा है, जहरीले फनकार। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं ध्वनि की वाणी एंटरटेनमेंट पॉडकास्ट। आज हमारी स्टूडियो में एंटरटेनमेंट का भी एंटरटेनमेंट होने वाला है, बिकॉज बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब कॉमेडियन हमारे साथ है जिनका नाम है जोजो।
ओके सो मिस्टर जोजो, आप इतने पॉपुलर है, सोशल मीडिया पे आपके मिलियंस और बिलियंस फॉलोअर्स है, पर इसका मेन रीजन आपकी कॉमेडी में वल्गैरिटी भी है। गुड जोक। नो, इट्स नॉट वल्गर कॉमेडी, इट्स एडल्ट कॉमेडी। आजकल के सोशल मीडिया पे 90% लोग एडल्ट हो चुके हैं। कोई फ्यूचर का एडल्ट है, कोई प्रेजेंट का एडल्ट है, कोई पास्ट का एडल्ट है। इट्स आवर जनरेशन। ये जनरेशन बहुत शार्प है। इनके सामने 1.5 शाना कभी नहीं बनेगा। इनको अच्छी बातें सिखाने जाओगे, बोलेंगे नहीं ये हमको आती है, हमको सिखाना है तो गंदी बात सिखाओ। गंदी बात, गंदी गंदी गंदी, इसको अपडेट करना मस्त। कॉमेडी एफर्ट से पैदा नहीं होती, एफ वर्ड से पैदा होती। वो जमाना चला गया जब कॉमेडी बड़े बड़े हॉल में हुआ करती थी। अब जमाने वाले का जमाना है। अब कॉमेडी छोटे छोटे बाथरूम जैसे हॉल में होती है। इसलिए हम डिजिटल स्टार्स की जो बातें हैं ना, वो भी अब बाथरूम टाइप की हो गई हैं। इसीलिए आपकी कॉमेडी भी बाथरूम टाइप है। ऑफ कोर्स, तभी तो हम डिजिटल स्टार्स के फॉलोअर्स मिलियंस एंड बिलियंस में। हमें क्या है, बस माल कमाओ माल। किसको किसकी पड़ी है भाई। टुडेज फास्ट फूड लाइफ, एवरीबॉडी हैज इक्वल फ्रीडम ऑफ स्पीच, चाहे वो नेता हो चाहे वो हमारी जनता हो। मिस्टर जोजो, आप ऐसी इस तरीके की एडल्ट कॉमेडी करते हैं तो आपकी फैमिली को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता? वो तो खुद कहते हैं बहुत अच्छा काम करते हो, जाओ एडल्ट को और एडल्ट करो। आपका फैमिली बिजनेस क्या है? दलाली। फिर तो 2 गाली। सो ये थे मिस्टर जोजो, द मिलेनियल सुपरस्टार कॉमेडियन, और आपका डिजिटल स्टार। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि पूजा जैसे पवित्र स्थान लोग गाली गलौज कैसे कर सकते हैं। बता क्यों भोगते हैं वो? तेरे पास भी जवाब नहीं ना इंसान के पास। अरे कोई है जो जवाब दे इसका? हम देंगे तुझे जवाब। कौन हो आप 4 लोग? साले आउटडेटेड कॉमेडियन। जोजो भाई को सिखाएगा बेरोजगार साले। जोजो के दोस्त हो क्या? हाँ, और तेरे दुश्मन। उसका साथ देते हो कमेंट्स में भी? हम खाली कमेंट्स में ही गाली नहीं बकते, सामने आके भी हाथ पांव तोड़ देते हैं। उधर देखो, हर शाख पे उल्लू बैठा है। देखो उल्लू के पट्टो। इंटरनेट जाएगा कहाँ? भागे। रणवीर है तुम, रंजीत है। चलो पकड़ साले को। चल गाली गलौज। भाग भाग भाग। बच के जमा। क्या रेस में भाग लिया? अब भागो। अबे ओलंपिक में भाग रहा है क्या? हो गया, जीत ली रेस। अब तुझे मेडल देते हैं बेटा। क्या बे? बहुत रनिंग आर्टिस्ट अब बता कहाँ जाएगा? नकली नेटवर्क। मुंह ऑफ करो, मुंह ऑफ करो। तुम लोग जो के दोस्त हो ना, कमेंट में ट्रोल कर रहे हो, तुम ही देखो। हाँ, हम ही लोग हैं। इसका मतलब तुम्हें गालियां बहुत आती है, सुनेगा? अरे तो बॉस मेरे भाइयों, तुम जोजो के फॉलोअर्स क्यों बन रहे हो? जोजो की तरह तुम भी वीडियो क्यों नहीं बनाते? मार्केट की नई नई गाली तुम्हें भी आती है। हाँ आती है। वीडियो में 1 लाइन का किस्सा सुना दो, 2 गाली दे दो, फिर 2 लाइन का किस्सा सुना दो, 4 गाली दे दो। जैसे गलियों का राजा होता है वैसे गालियों का राजा बन जाओ। क्यों जोजो के फॉलोअर्स बन रहे हो? तुम्हारे खुद की वीडियो बनेंगे, तुम्हारे भी बिलियंस और बिलियंस में फॉलोअर्स होंगे। जैसे जोजो के, वो भी करता क्या, यही करता है ना, खुद लखपति बनो, करोड़पति बनो। उसके चक्कर में क्यों पड़े हो? जोजो तुम्हें क्या देगा? उसके फॉलोअर्स क्यों बढ़ा रहे हो? अपने वीडियोस बनाओ और फॉलोअर्स बढ़ाओ, तुम्हारा भी नाम होगा। तुम भी एक दिन सोशल मीडिया के बड़े डिजिटल स्टार बनोगे, सेंसेशन बनोगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे गुरुजी, आपने हमारी आंखें खोल दी। क्या आइडिया दिया यार। गाली तो हमें बहुत आती है और बहुत बढ़िया। यस, वाह गुरुजी, मतलब हम अब्यूज लैंग्वेज अब यूज करेंगे। रोज एक वीडियो बनाएंगे। ऑल लैंग्वेज जिंदाबाद, ऑल लैंग्वेज जिंदाबाद। ज्ञान के मामले में कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता, सीधा आपको पैरी पकड़ेगा। गुरुजी मैं तो धन्य हो गया, आप महान हो गुरुजी, महान। अभी मेरे लाइक्स हो, कमेंट्स हो, शेयर हो। ऐसे ही गालियां देते रहो और गालियों के मार्ग पे चलते रहो ताकि तुम्हारी जिंदगी गाली बने। ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहेंगे वैसे ही करेंगे। कब्र खोदो अपनी, ये लो फावड़ा लो, शुरू ले जाओ। अरे इसकी जरूरत अब नहीं है। अब सिर्फ गालियां याद करो। माँ के लड़कों, बहन के लड़कों, समझ गए माकड़ो? जाओ मरो, दे विल ब्लेस यू। कहाँ से आते हैं? हाँ चलते हैं गुरुजी, गाली गलौज याद रखना। हे भगवान, मैंने इन्हें गलत रास्ता नहीं दिखाया, ये सारे ऑलरेडी गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बल्कि उनको सद्बुद्धि दो जो इन भोले नौजवानों को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, इनको फ्रस्ट्रेशन में डाल रहे हैं, इनको डिप्रेशन में डाल रहे हैं, इनको गलत गलत कमेंट्स करने पे मजबूर कर रहे हैं, लोगों को घर बैठे ट्रोल करके बीमार कर रहे हैं, लोगों को कमेंट्स करके टेंशन दे रहे हैं, बेवड़े ढक्कन तनाव बढ़ा रहे हैं उनका।
जानी मिलाते हो पानी, जाम में क्यों जानी मिलाते हो पानी रे। हमने तो शराब में मिला दी जवानी, हमने तो शराब में मिला दी जवानी। चाहे समझो सच्ची या झूठी कहानी, तुम चाहे समझो सच्ची या झूठी कहानी, हमने तो शराब में मिला दी जवानी, हमने तो शराब में मिला दी जवानी। हमें कहते हैं आशिक शराब के, आशिक शराब के, आशिक शराब के, हाँ हम दीवाने हैं जालिम शराब के, जालिम शराब के, जालिम शराब के। पीता मैं नहीं पीता है मेरा गम, पीता मैं नहीं पीता है मेरा गम, दिन रात खुशियों के लिए रोता है मेरा गम। कैसे तन्हा मैं खुद को महसूस करूं, साथ में खाने में हरदम होता है मेरा गम। अरे लोग हमें कहते हैं आशिक शराब के, आशिक शराब के, आशिक शराब के, हाँ हम दीवाने हैं जालिम शराब के, जालिम शराब के, जालिम शराब के, और गम के मारे हैं पास है शराब के, साथ है शराब के, साथ है शराब के। हाय मैं कुर्बान जाऊं बात है सुहानी, हाय मैं कुर्बान जाऊं बात है सुहानी। हमने तो शराब में मिला दी जवानी, हमने तो शराब में मिला दी जवानी। जाम में क्यों जानी मिलाते हो पानी रे, जाम में क्यों जानी मिलाते हो पानी, हमने तो शराब में मिला दी जवानी, हमने तो शराब में मिला दी जवानी रे, हमने तो शराब में मिला दी जवानी। कौन है भाई? हम आपके हैं क्लोन, मेरे फनून लतीफा के साफ सुथरे लतीफे। सोनाक्षी अब इतनी गंदी शराब पी ली, इतनी बदबूदार शराब पी ली, घबराहट के मारे में तेरे शरीर से बाहर आ गए, सदा बाहर आ गए, सदा बाहर आ गया, घबराहट के मारे सदा बाहर। सस्ती दारू, तो यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता है तुम्हारे अंदर बहुत सारे सवाल है। बाबू मोशाय, तुम जोक की वजह से नहीं, आप लोग जोक की वजह से परेशान हैं। हंसो, लाफ्टर इज द बेस्ट वैक्सीन रे। अरे बागड़ू, तुम्हारे मुश्किल मुश्किल सवाल का आसान आसान जवाब दूंगा, तुम्हारा समझ शुरू होता है। अब यार आजकल जिसे देखो कला के नाम पे, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर सिर्फ गाली 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 देता है। फिल्मों में गाली, प्रोमो में गाली, OTT पे गाली, वेब सीरीज पे गाली, यानी सिर्फ गाली देकर पैसा कमा रहे। अरे मेरे जॉनी जोकर, जानता हूँ कि कुछ लोग गालियों की खा रहे और उन्हें समझाने वाले गालियाँ खा रहे। सच्चाई तो ये है कि ऐसे धीरे धीरे गाली गलौज वाली कॉमेडी करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया भी इनको प्रमोट करता है। जनाब, उन्हें लगता है कि गाली गलौज करने वाली इंडिया के सबसे बेस्ट कॉमेडियन हो गए। अरे साफ सुथरी फैमिली कॉमेडी करने वाले बेस्ट हो गए। अरे गंदी कॉमेडी करने वाले बोल्ड और अच्छी कॉमेडी करने वाले होल्ड। ये समाज की ह्यूमन मेंटेलिटी है। एक कहे तो उसी सच को झूठ मानना चाहेगा, लेकिन उसी झूठ को 100 लोग कहे तो सब सच मानेंगे। तुम लगे रहो, सही सोच, सही राह, सही फैसला है तू। साफ सुथरे कंटेंट का सबसे बड़ा हौसला है तू, मेरे आशा हौसला है। एक बात समझ में नहीं आती, ये सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन अपने परफॉर्मेंस में गालियों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या लड़के, क्या लड़कियां, गिरी हुई भाषा, इनके परफॉर्मेंस को देख के, सुन के क्या सोचते हुए इनके परिवार वाले? अरे भैया, वो सोशल मीडिया के कॉमेडियंस है, और सोशल मीडिया में कोई किसी का परिवार नहीं होता, सब फ्रेंड्स होते हैं। असल लाइफ में
दोस्ती को रिश्तेदारी में बदला जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर रिश्तेदारी को दोस्ती में बदला जाता है। यहाँ तो बाप भी अपने बेटे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और माँ भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के अपनी बेटे की दोस्त बनती है, फ्रेंड बनती है। सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चलते हैं। इससे ऑफेंडेड होने वाले को ये ऑफ एंड डेट समझते, जिन्हें तुम गंदाई समझते हो ना, लोग उन पे खूब पैसा खर्च करते हैं और वो अभिमान से कहते हैं कि बने चाहे दुश्मन, जमाना हमारा, सलामत रहे ये सोशल मीडिया हमारा। आज सारी दुनिया सोशल मीडिया के हवाले। लोगों के पास बरसों के बाद एक प्लेटफॉर्म आया है, इसलिए इन पे कूड़ो नहीं, इन सबको कूड़ोस कहो। अच्छी भली राय दे सकते हो, जिसको चाहे लाइक ठोक दो, जिसको चाहे कमेंट ठोक दो, जिसे चाहे खुद ठोक दो। इसलिए सब लोग सुबह शाम एक ही भजन गाते हैं, वर्ल्ड में ब्यूटीफुल है तीन नेम, फेसबुक तीतर इंस्टा गेम, बोलो राम 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 बोलो। अरे क्यों डाउनलोड के बेटा तू थोड़ा अपलोड हो जाओ। मेरे इन्फॉर्मेशन के तहत, यानी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत 100 में से 80% लोग पूरी गाली गलौज ही करते हैं। Why don't you understand my जज्बात? स्टैंड अप कॉमेडी में गाली क्यों? ये इनको देखने वाले कौन लोग हैं जो अश्लील गाली गलौज, हार्श कॉमेडी में कमेंट्स और तालियां, और हमारी साफ सुथरी कॉमेडी में कमेंट्स में गालियां गालियां। अरे ये वो लोग हैं जिनके साथ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कोई धक्का खा रहा, कोई मार खा रहा, गालियां खा रहा, जो उन्हें मिल रहा है वही वो समाज को बांट रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको उनके घर पर कोई नहीं सुनता, सरकार तक पहुंच नहीं गया, नेता को बोलेंगे ना साले कुट्टे जाएंगे, और घर परिवार में बोलने की इनकी औकात नहीं है। एक ही आदमी सॉफ्ट टारगेट होता है जिन पे ये अपना सॉफ्टवेयर लेके अपना हार्डवेयर कर देते हैं बाबा। बट डोंट वरी, तुम हमेशा हिट रहोगे लवर्स के दिल में और हेटर्स के दिमाग में। तो फिर इसका क्या रास्ता है? इसका रास्ता तो बाबू सिर्फ तुम्हारे पास है, तुम थोड़ा भटक गए हो। भैया देखो, तुम तो हर मंच पे काम करते हो, हर देश से हर भाषा से परिचित हो, अरे हर कैटेगरी के दर्शकों से मिले हो, जुले हो और घुले भी हो उनके रंग में। इतना बड़ा जहां छोड़कर, इतना बड़ा मीडिया छोड़कर क्यों पड़े हो सोशल मीडिया के पीछे? सोशल मीडिया पर भी तुम्हारे फैंस होंगे भैया, आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी आराम कर रहे, उनको सोने दो। माँ कसम को जगाओ मत, एक दिन वो खुद ही जागेंगे, और जागेंगे तो ऐसा जागेंगे कि तुम्हारे दुश्मन दम दबा के भागेंगे। इसलिए हर विदा को सीखो, हर विदा एक सुविधा है। स्टैंड अप कॉमेडी से बड़ा कोई ग्लैमर नहीं है, इससे बड़ी कोई सुविधा नहीं है। तुम्हारे हाथ में माइक के रूप में पूरी दुनिया है मुन्ना, इसीलिए तो ह्यूमर की दुनिया का माइक टायसन है, मेरे माइक के लाल। अरे भूल जा नफरत करने वालों को, जो तेरे सच्चे चाहने वाले हैं, उनसे मिल, जो तुझसे मिलना चाहते हैं, तुझसे फोटोग्राफ करना चाहते हैं। पहले उनकी बातें समझो, फिर धीरे धीरे अपनी बात उन्हें समझा, उनकी दुनिया में जाओ, उनको अपना गुरु बनो, फिर देखना ये यूथ तुम्हारे साथ कैसे यूथ फेस्टिवल मनाता है। मेरे यूथ फेस्टा मतलब बाबा, हर आदमी को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। भविष्य में अच्छे लोगों से जुड़ो, यूथ से जुड़ो। ये यूथ है, युवा है, ये हमारे लिए दुआ है। इन्हें समझाओ मत, इन्हें समझो, भूत न बनो। देखो युवा हो तो युवा देखो, उनकी तरह कपड़े पहनो, उनकी तरह बॉडी बनाओ, उनकी तरह स्टाइलिश रहो, उनकी तरह बिहेव करो, इनके सामने इनकी तरह परफॉर्म करो। ये तुम्हारी अच्छी और सच्ची कला के अच्छे और सच्चे फैन हो जाएंगे। डोंट लूज होप, हर दिन एक चांस है, एक सांस एक चांस है, और हर पल एक मौका है। याद रखो, परिस्थिति तुम्हें कितना ही कड़वा जहर दे, हमें इसे मीठा शहद समझ के पीना है। तो सोशल मीडिया पे छोटे छोटे कॉमेडी के कैप्सूल बना के इन्हें देखकर इनके नर्वस सिस्टम को ढूंढ के निकालना है। इनके नर्वस सिस्टम को दूर करो मेरे लाल, इनके नर्वस सिस्टम को दूर करो, तभी सारा सिस्टम ठीक हो पाएगा। भला कैसा सिस्टम हो, कोई साउंड सिस्टम हो, कैसी परिस्थिति हो, कितनी पब्लिक जानती है तुमको? मतलब हमारा ऐसा है, पर सोशल मीडिया के लिए काम मत करो। सोशल मीडिया इज नॉट अ दुनिया, सोशल मीडिया इज अ पार्ट ऑफ छोटा सा। लेडी गागा का नाम सुना है? वो कहती है सोशल मीडिया इज अ गटर। अब वो दिन दूर नहीं जब लेडी गागा के साथ में हर लेडी गागा के यही कहेगी, समय पे भरोसा करो, समय से बड़ा कोई बलवान नहीं, वो समय भी आएगा जब लोग गंदे जोक को आंसू आंसू कह रहे ना, वही लोग इन्हीं जोक को कहेंगे ओ सेम ओ सेम, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि लोग कहेंगे ओ शेम ओ शेम। सोशल मीडिया इज 90% फेक दुनिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अंदर,
नए सफर की शुरुआत करो उनसे मिलो जो तुमसे मिलना चाहते हैं। इस कंप्यूटर की दुनिया को छोड़कर रिमोट एरिया में जाओ। वो तुम्हें पता चलेगा जब उनका प्यार देखोगे तो तुम्हारा मन तुम्हारे मन से कहेगा अभी साजे दिल में तराने बहुत है, कई दिल लुभाने के बहाने बहुत है वक्त ही कमजोर मगर इतना सुन ले बेजा आज भी तेरे फन के दीवाने बहुत है। मैं समझ गया यार, ये रियली प्यार करने वाले जो फैंस है ना ये माँ की तरह होते हैं और ये जो ट्रोल्स है ना ये सासू माँ की तरह होते हैं। माँ को अपने बच्चे में हर चीज अच्छी नजर आती है, तारीफ ही तारीफ निकलती है और ट्रोलर्स सासू माँ की तरह। दामाद में कुछ भी अच्छा हो सासू माँ को, लेकिन सासू माँ को नजर नहीं आता और ट्रोलर्स सासू माँ की ही तरह होते हैं, दामाद की कभी तारीफ कर ही नहीं सकते चाहे दामाद अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों ना हो। खुशियों की एबीसी ढूंढोगे तो दुखों का XY छेड़ हो जाएगा। भैया भाभी बहन माँ जी सब्जी ले लो मेरी ताजी, कैसी वाले भैया किसको क्रेडिट वाले। शिमला मिर्च बेच रहे हो या शिमला शहर? बिल्कुल सस्ता है माँ जी। अच्छा दे दो। हाँ माँ कैसे हो? ठीक हूँ माँ, आपके आशीर्वाद से। तोल ठीक से तोल। हाँ तोल रहे हैं। बेटा बहू का फोन आया था, वो बोल रही थी कि आजकल तुम बहुत टेंशन में हो। क्यों टेंशन करते हो? किस बात का तकलीफ है तुम्हें? हैं? अरे एक मिनट, प्याज का भाव है? 20 रुपया पाव माँ जी। 20 रुपए पाव? इतना सड़ा हुआ? आप देख ले, आप खुद देख लीजिए। आप इसको सड़ा हुआ बोल रहे हैं? एकदम हरा हरा बाजी है। आप तो हरा हरा बोलोगे, खाना तो हमको है ना, रद्दी से उठा के दे देते हो और ऊपर से पैसा इतना। आपको थोड़ी धोखा देंगे। चलो हटो, एक मिनट। हाँ बेटा, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, जोर से चिल्ला के मत बोलना, नहीं तो तुमको बहुत स्ट्रेन पड़ेगा, तबीयत भी खराब हो जाएगी। बाबू तुम ज्यादा टेंशन लोगे ना और तबीयत भी खराब हो जाएगी और तुम अपने पापा की तरह मानसिक रोगी हो जाओगे। मेरी एक बात सुनो, तुम ना कहीं आबो हवा बदलने के लिए चले जाओ दूर कहीं। हाँ दूसरी जगह जाओगे ना तो तुमको थोड़ा सुकून मिलेगा। हाँ एक बात सुनो, हो सके तो तीर्थ यात्रा पे चले जाओ, बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारे मन को शांति भी मिल जाएगी और तुम्हारा मन भी ठीक लगा रहेगा। अरे माँ टेंशन क्यों लेती है? मैं बहुत ही जल्द एक बहुत ही बड़े तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, तेरे चरणों को छूने तेरे पास आ रहा हूँ। बस आशीर्वाद दो माँ। खुश रह बाबू, खुश रह बेटा। हाँ माँ। खुश रह। आधा किलो दीजिए ना और ठीक से भाव लगाइए। अरे सब्जी बेच रहे हैं, सोना चांदी के साथ में। अरे इतना पैसा कमाएगा कहाँ रखेगा? चल दे। ले लो माँ जी। अरे दे। जी माँ जी। बक कितना बोलता है? ये ले लो माँ जी। अरे चिटकू, तूने तो बोला था मुंबई में फिल्मी सितारों का मेला दिखाएगा, ये सुनो बच्चों का मेला दिखा रहे हैं। ये देखो। अरे चुटकू, ये क्या पे चुटकू, तू एक नंबर का है चुटकू। तूने तो बोला था कि मुंबई में फिल्मी सितारों का मेला दिखाएगा, यहाँ पे तू क्या मेला दिखा रहा है यार? अरे ऐसा मेला तो गांव में भी देखते रहते हैं। अरे क्या झूला दिखा रहा है? इसी गांव में तो इससे बड़ा झूला है हमारे। है? अरे मुंबई इसलिए आए हैं कि कोई फिल्मी कलाकार नजर आए यार, यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं सारे फिल्मी सितारे गांव शिफ्ट हो गए? कलाकार, एक कलाकार अभी तो बच्चे से मिला ना। और कलाकार का हुनर मिला ही है, नाम सुना है, नाम तो सुना ही होगा। तो उसके बच्चे से मिला? फेमस मेला। अभिषेक भैया बहुत बड़ा फैन। थोड़ा आगे, अब तो झूलेलाल की कृपा हो जाएगी। झूलेलाल कहाँ गोल गोल झूले की तरह घुमा रहा है? अबे हमारा वो साला भूरा कहाँ गया? टेक लेफ्ट। कहाँ मर गया था तू? गए थे लघु शंका खाते। अबे कहाँ लघु शंका? इससे बड़ी शंका देखो, झूला दिखा रहा है, मेला दिखा रहा है, सब कहाँ घुमा रहा है, पागल बना दिया बे। ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है, लेकिन वो नहीं दिखा रहा है जो हम देखने आए। अरे हीरा भैया, यहाँ तो स्पाइल दरबार लगा हुआ है। अबे ये तो वही पगलेट है जो स्टेट शो में बहुत मजा आता है। जी नमस्कार। स्टेट शो का कलाकार हम तो इनका फ्रेंड हूँ। अंकल फ्रेंड नहीं फैन। हाँ वही बेटा, आपका इंग्लिश मीडियम और हमारा इंग्लिश मीडियम। हाँ टीवी वाला है ना? अंकल टीवी वाला नहीं, टीवी वाला। अच्छा हाँ भाई वही टीवी। आपका स्टैंडिंग कमेटी हम बहुत बार देखा है। स्टैंडिंग कमेटी नहीं,
स्टैंड अप कॉमेडी अंकल, स्टैंड अप कॉमेडी। स्टैंड अप? अच्छा, वही आपकी वीडियो भी देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं और दोस्तों को शेयर भी करते हैं, है ना? अच्छी वीडियो है, चकाचक। वीडियो अंकल, वीडियो। हाँ, वही उतना ही है। आपका यूट्यूब चैनल बहुत बढ़िया है। यूट्यूब नहीं अंकल, यूट्यूब। हमने आपके चैनल को सरप्राइज किया है। पक्का। आपका मतलब सब्सक्राइब ना? बहुत प्रॉब्लम है भाई। इसको साथ लिए घूमते हो का? सर ये मेरा बेटा अच्छा, है। आपका बेटा है, तभी यहाँ बैठा है। सारा गलती आपका बराबर कर दिया। बाप बेटा है। हाँ, पिता पे पुत्र, जात पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ये बात बिल्कुल बहुत सही बोला। आप सब और आपकी फैमिली हंसती है और दुनिया हमें कहती हंसती है, जबकि आप और आपके प्यार और आशीर्वाद से ही हमारी छोटी मोटी हंसती है। पब्लिक हंसती है और खूब हंसती है। पूरा गांव पर पोता हो या परदादा, सब आपका प्रोग्राम। रियल सेलिब्रिटी आप हैं। गुरु भैया, आप मिस्टर इंडिया के कॉन्टेस्ट में जा रहे हो ना? सर से एक बाइट ले लो। अरे कहाँ थे आप? सुबह से आपका फोन नहीं लग रहा मुझसे। जो हुआ भूल जा, क्या होगा तिल मिला के। दिल की बात जान मेरी सुनो, एक गरम कॉफी पिला के। आई लव यू प्रबल मेरा बच्चा। आई लव यू पापा। अच्छा पापा, आई हैव वन सजेशन, आई हैव एन आइडिया कि आप अपने पुराने एक्ट्स नए तरीके से कर सकते हैं। वैसा भी आजकल रिमिक्स और रीमेक का जमाना है, तो आजकल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकदम नए रूप में आइए पापा। वो लोग वेल ड्रेस नहीं होते, आप वेल ड्रेस में आइए। वो लोग मेकअप नहीं करते, आप मेकअप करके अपनी सब पुरानी चीजों को नई तरीके से पेश करिए। आई एम श्योर पापा कि फैमिली ऑडियंस को एक नया विजय कुमार मिलेगा। आइडिया तो अच्छा बेटे, वेरी गुड आइडिया। पुराना स्टैंड अप, न्यू गेटअप, वाओ। सर रतन जरूर कीजिएगा, भावनाओं को समझो। का जोक तो मांगता ही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपके सामने पेश है कॉमेडी का नया सेंधा का नमक, जो फेस पे लाए चमक। एक 81 साल के बुजुर्ग भूतपूर्व युवा, उनकी एज से उल्टा 81 के उल्टा 18 साल की लड़की को उनसे प्यार हो गया। मैंने पूछा बहन तुमने इनमें क्या देखा? तो वो बोली बस इनके अंदर दो क्वालिटी बहुत कमाल है, दो बातें प्लस पॉइंट है। मैंने कहा क्या बताइए? एक तो इनकी इनकम और दूसरे इनके दिन कम। शूटिंग के बाद अपने को गिफ्ट मिल जाए। कॉमेडी का सेंधा नमक आपके फेस पे लाए चमक, हंसो खूब। कुछ लोगों के नाम जो होते हैं वो उनके पर्सनालिटी पे सूट ही नहीं करते हैं। एक बहुत ही परेशान आदमी था, बहुत ही परेशान। मैंने उससे पूछा भाई आपका नाम क्या है? तो उसने बताया उसका नाम विकास है। मैंने कहा तू विकास है तो तू गांव जा, गांव में विकास की बहुत जरूरत है। वो बोला नहीं मैं शहर में रहूंगा, मैं शहर का विकास हूँ। मैंने पूछा फिर गांव का विकास कौन करेगा? बोले वहाँ मेरी छोटी बहन रहती है प्रगति। एक बहुत ही परेशान आदमी और था। मैंने उससे हालचाल पूछा, दादा कैसे हैं आप? कैसे हैं? परेशान हूँ, माँ बीमार है, बाप पागल हो गया है, भाई जेल में, नौकरी छूट गई, बच्चे हुए नहीं, बीवी तलाक। नाम क्या है आपका? लकी। हमारी नाम मुझे में, तुम कैसा है? जूते में। एक नेता ने सच कहा जनता से, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही सगा हो। अब विजय भैया चरण स्पर्श। हंसल कुमार बंसल, जिसका इवेंट कभी नहीं होता कैंसिल हो गया। विजय भैया इस शहर के सबसे बड़े डॉन के यहाँ का एक इवेंट मिला था। उस इवेंट पे उसके माँ बाप की 50वीं एनिवर्सरी चल रही थी। वहाँ पर डॉन के माँ बाप थे, डॉन था और छोटा डॉन विद छठे हुए मेहमान। कंट्री का नंबर 1 डिजिटल स्टार जो सबसे बड़ा है, जोजो को मैंने वहाँ भेज दिया।
और जोजो ने जो डबल मीनिंग जोक सुनाए, उसकी घटिया परफॉर्मेंस की वजह से जो मैं खटिया पे पड़ा रहा हूँ, अब क्या बताऊँ मुझे भैया। जोजो फनी सिंगर। हाय, how are you? Hey, how are you? And who are you? Today is your 50th death anniversary. Marriage anniversary. Black comedy है, निकल black. Yeah. Very happy. You are आपको दिल से legend. कह रहा हूँ. Congratulations guys for the 50th marriage anniversary. I'm very shocked कि आजकल के जमाने में 50वीं सालगिरह मना इतने में आदमी 10-15 साल पहले ही मर जाता है. You are god of comedy. Anyways, I pray आज नहीं तो कल नरकवासी होगा. Oh, what a lovely family. सस्ता सलमान और सस्ता शाहिद एक साथ. अरे गुटके ऐसे अजय कहाँ से आ गया? ये क्या झोल है? ये तो कांचपाड़ की काजोल है. इतने बाफड़े तेरे. I mean, अभी तेरा करंट अफेयर कितना सा चल रहा है? Anyways, अब मैं शुरू करता हूँ अपना नॉनवेज. पापा के बारे में क्या बोलूँ? आंखों से आई रेपिस्ट लग रहे हैं. लगता है ये जमाने में औरतों तो क्या बकरियों को भी नहीं छोड़ते होंगे. मतलब नॉनवेज खाते होंगे. Look at the bomb. मतलब मॉम, मम्मी रिटर्न लग रही है. क्या फिगर मेंटेन किया है. मेंटेन के पीछे 10 मैन होंगे. अरे इस नाजायज को साबित करो कि तुम मेरे जायज बच्चे हो. अरे तुम्हारे आंखों के सामने ये तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की इज्जत के साथ वो कबड्डी खेल रहा है और तुम देख रहे हो. हाँ भाई, इसने ना परफॉर्मेंस के टाइम 3 बार मुझे आंख मारी और 2 बार फ्लाइंग किस भी दिया इसने मुझे. अरे खुला झूठ बोल रही. मैंने 3 बार आंख नहीं मारी, 4 बार आंख मारी. मुझे ना इसकी आंखें चाहिए, बड़ी प्यारी लगती हैं. क्या करेगी इसकी आंखों को? गोटियां खेलूंगी. मुझे इसकी आंखें लाकर दो बस. तू बैठ जा. उठ गए भाई. मेरा कमेंट फट रहा है. अरे मेरा लाइक सूझ गया. क्या कर रहे हो तुम? शेयर मत करो. मुंह से ही कुछ ना बोल रहा है. मार मारो साले को. गिरा के मारो. मेरा फ्यूचर ऐसा है. मैं छोड़ रहा हूँ लाइन. मैं गाँव जा रहा हूँ. लाइव रहा तो अगले लाइव में मिलते हैं. विजय भैया, अब समझ में आया. बिलो द बेल्ट हर बेल्ट में नहीं चलता. कुछ बेल्ट में बिलो द बेल्ट पर सिर्फ बेल्ट चलता है. अरे सीधी हो गई ना तुम. अब बताओ मुझसे क्या चाहते हो तुम? विजय भैया, आप ही से सब कुछ चाहता हूँ. विजय भैया, एक बहुत बड़ा इवेंट आया है. मुंह मांगे रकम मिल रही है. सच बता रहा हूँ, 2 पैसे आपकी जेब में भी आ जाएंगे और मुझ जैसे आदमी के 2 टके भी मिल जाएंगे. आप सिर्फ हाँ कर दो. अगर आपने ना किया ना तो फैन से लटक जाऊंगा. अरे नहीं भैया, ना तुम्हें कहीं लटकने की जरूरत है, ना तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत है, ना अटकने की जरूरत है, ना सटकने की जरूरत है. मैं आपके साथ ही हूँ. ओके, ऑल द बेस्ट. हाँ बोल दी. हंसल कुमार बंसल हैंगिंग हो गई. कैसे? क्या मरना नहीं है? हाय हाय हाय, मेरा नाम है हंसल कुमार बंसल, इसलिए मरना कैंसल. तो तुमने मुझे बोला क्यों कि खींचो खींचो खींचो? वो सब झूठ था. हाय हाय हाय, इस गुस्से पर डार्लिंग एक शेर याद आता है. अर्ज क्या है कि बड़ी फुर्सत से तुम्हें रब ने बनाया है. यही बोलकर तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है. लॉकडाउन करेगा और ये अपनी दुकान है ना, आप खुद ही बंद करो. इवेंट हर शोज में इसको शूज पड़ते. हाय हाय हाय, अब इस बावली को क्या पता. ताला सिर्फ एक ही रहता है, चाबियां 1000 बन जाती हैं. भाई एक ही होता है, भाभियां 1000 बन जाती है. एक गई तो दूसरी आ गई. सेंसर, ये देखिए. आदाब हुजूर, इनका नाम है कॉमेडी किंग मिस्टर मुनव्वर ज़रीफ. आप जानते हो सर, ये एशिया के बहुत बड़े कॉमेडी हीरो थे. बहुत कम समय में ही ये दुनिया छोड़कर चले गए. 300 से ज्यादा फिल्में एज ए हीरो कॉमेडियन इन्होंने की. अच्छा. और इनकी बहुत सारी फिल्में हिंदुस्तान में भी रीमेक करके बनाई गई. जैसे नौकर बीवी का इन्हीं की फिल्म की कॉपी थी, नौकर रोटी था. सर आप इनके बहुत बड़े फैन हैं. बहुत. मैं तो क्या, ग्रेट मिस्टर उमर शरीफ साहब भी इनको अपना गुरु मानते थे. सर आपके गुरु कौन है? दुनिया का हर हंसाने वाला मेरा गुरु है. अरे सर आप ग्रेट हो. सेम सर आप ग्रेट हो. सुनो, इब्राहिम लिंकन के गुरु हम सब है. क्या बात है सर, क्या मजाक करते हैं सर. अब्राहम लिंकन ने ये खुद
कहा है, लिखा है, बोला है जी कि दुनिया के सारे बेवकूफ मेरे गुरु हैं। मैं इनसे सीखता हूँ। बोले क्या सीखते हैं? मैं इनसे यही सीखता हूँ। बोले एग्जैक्टली मुझे वही नहीं करना जो ये करते हैं। क्या बात, तभी तो नाम है सर, सेंसर। क्या सेंसर सर? मुझे याद है जब मैं ऑस्ट्रेलिया में शो करने गया था, तो तब इस बैक्टीरिया की शादी हुई थी। अच्छा, कौन सी सर? कौन सर? उस वक्त एक फ्लॉप फिल्म रिलीज हुई थी और फिल्म का नाम था गधे की शादी। अपने पे हंसना ही। सर फोन आ रहा है। फैमिली डॉक्टर का फोन? सर ये तो आपकी फैमिली डॉक्टर है। हेलो डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? सेंसर? हाँ यार, अरे यार वो कोई राकेश शर्मा करके कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है। राकेश शर्मा? कौन राकेश? यार उसका कुछ जो पेट नेम बोलते हैं जोजो रॉकी, बड़ा फेमस है यार। कुछ उल्टी सीधी कॉमेडी करता है यार। अब पब्लिक के सामने उल्टी सीधी कॉमेडी कर रहा था और पब्लिक ने पीट दिया। जोजो रॉकी? जोजो एडमिट है? सही हुआ यार, बहुत खराब तरीके से मारा है, हालत बहुत खराब है, काफी सीरियस है। और सुन, बहुत ब्लीडिंग हो चुकी है। और जब मैंने उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट किया तो पता चला कि उसका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, जो कि तेरा है। और यार मुझे पता है कि तू हमेशा सभी की मदद करता तो उसके किसी ने कांटेक्ट नहीं किया? मैंने पता है उसके कॉन्टेक्ट्स में काफी लोगों को फोन किया, पर कोई फोन उठाने को तैयार ही नहीं। और जो लोग फोन कर रहे हैं, मेरा मतलब है कि जो लोग फोन उठा रहे हैं वो मदद करने के लिए आगे आने को तैयार ही नहीं है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड ये क्या है। लेकिन यार सुन, एज अ डॉक्टर आई रिक्वेस्ट यू, तू प्लीज यहाँ जा, प्लीज यार, मेरे लिए। भाई कम फास्ट। हाँ आता हूँ। जैसा करने वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। आपकी फैमिली को, आपके प्रोफेशन को और आपकी स्टैंड अप कॉमेडी को। আর কত ট্রোল করছিল, ও কত গুন্ডাও পাঠিয়েছিল। आपको उसने पिटवाया था। हाँ सर। वो तो आपको मारने की कोशिश कर रहा था, तो उसको मरने दीजिए ना आप। तो आप उसको क्यों बचाने के चक्कर में पड़े हैं? ঈশ্বর যা করে মঙ্গলের জন্য। और सर एक बात बोलूं आपको, अगर सर वो जिंदा बच गया ना तो ऐसे गाली गलौज के पता नहीं कितने नए कॉमेडियन पैदा करेगा वो। इसलिए मरने दो उसको। प्लीज क्या हो আপনি गया যাবেন तुम না, लोगों को? ছেড়ে দিন না, মরতে तुम দিন। ऐसी बातें कर रहे हो? अरे वो निगेटिव है तो क्या हम भी निगेटिव हो जाए? वो बुरा है तो क्या हम भी बुरे हो जाए? वो शैतान है तो क्या हम भी अपना स्वभाव छोड़ के शैतान हो जाए? इस वक्त जो मर रहा है वो एक इंसान है, और एक कॉमेडियन होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि मैं इंसानियत निभाऊं, दुश्मनी नहीं। सर हम जानते हैं आपका दिल एकदम कोमल है, आप दयालु हो, लेकिन आपके साथ हमेशा गलत किया उसने। सब जगह बदनाम किया ना सर आपको उसने। मैं मानता हूं, पर मेरा मन कह रहा है कि जी हमें अपना फर्ज निभाना चाहिए। हाँ सर। भगवान करे चमत्कार हो जाए, वो बच जाए, सुधर जाए। जी सर। समाज में ऐसा कोई अच्छा काम करे, लोगों को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करे। या ये भी हो सकता है कि उसके जैसे कई कलाकारों को और पैदा करे और माहौल को और खराब करे। जी वो उसकी मर्जी है। लेकिन मैं ऊपर वाले की नजर में गुनाहगार नहीं होना चाहता। अगला स्टेशन आजाद नगर। नेक्स्ट स्टेशन आजाद नगर। पुणे स्टेशन आजाद नगर। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। आओ विजय आओ। ये देखो, पिछले 4 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है, बहुत ब्लीडिंग हो गई थी। दरअसल मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं करूं क्या। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। डॉक्टर साहब, हाँ, मैं इसे खून देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? व्हाट? ये जब होश में आ जाएगा ना, इसे प्लीज मत बताना कि मैंने इसे खून दिया। अब क्यों? बस भावनाओं को समझो, कहीं ये शर्मिंदा ना हो जाए। सेंसर, यू आर अ गुड मैन। बिल्कुल टेंशन मत लो। नर्स, यस डॉक्टर। कैन वी स्टार्ट द प्रोसीजर्स प्लीज? ओके डॉक। कम। So bad. I'll call you back.
टेक मेडिसिन, टेक केयर। हेलो डॉक्टर। हाँ मिस्टर जोजो। हाँ हाँ डॉक्टर। ओके गुड। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर जोजो, अब आप खतरे से बाहर हैं। यू आर एब्सोल्युटली सेफ नाउ। डॉक्टर साहब, मेरी जान किसने बचाई? वो सिर्फ एक, सबका मालिक। बचाने वाला भी वो, मारने वाला भी वो। थैंक यू। डोंट वरी, यू विल बी फाइन। प्लीज टेक केयर। Mr. Jojo, enjoy your new life and have a great And the one. Global Stand-Up Comedian of the Year Award goes to Mr. Vijay Sen. लोग इन्हें प्यार से सेन सर भी बुलाते हैं। देखो अपने पापा का सम्मान। स्मार्ट ना? अवार्ड को विजय सेन मिला है। जोरदार तालियां हो जाए विजय सेन जी। कला तो साक्षात माँ सरस्वती की देन है, लेकिन उसे जो निभा जाए वो विजय सेन है। आप लोग हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं। अरे वाह यार। हर दौर में सभी लोगों ने कॉमेडी के बारे में कहा है कि हंसाना मुश्किल है, पर मैं कहता हूँ आज के दौर में जो काम आप कर रहे हैं, हंसना, वो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप हमारे लिए भीड़ नहीं है, लीड है। क्राउड नहीं, प्राउड है। आप हमारे अन्नदाता है और आप ही हमारे अन्यदाता है। आप जनता हवलदार है, आप हमको हमेशा सुरक्षित करते हैं। इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूँ, इस कॉमेडी की दुनिया में जितने भी हमारे होनहार ह्यूमरबाज कॉमेडियन जो हमारे मन में है, फैमिली कॉमेडी करके जिन्होंने फैमिली को हंसाया, मैं इस मंच से इस अवार्ड के तहत उनको सलाम करता हूँ। माय ग्रैंड सैल्यूट टू देम, जिनकी आज भी कॉमेडी हम परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। वरना तो आजकल ऐसे सी ग्रेड कॉमेडियन आ गए जिन्होंने डी ग्रेड कॉमेडी को डी ग्रेड कर दिया। कुछ तो शोज में जाते हैं और शूज खाते हैं। चप्पल की दुकान का नाम रखते हैं अपलम चप्पलम। डबल मीनिंग का जमाना आ गया। सुबह उठते ही ट्रोलर लोग अपने ट्रोलिंग में लग जाते हैं, भले बहुत साफ सुथरा काम कर रहा है। आओ आज इसकी इज्जत खराब करते हैं, और इनके ट्रोलिंग से जो इज्जतदार आदमी ट्रोल हो जाता है, उसके बाद वो चला जाता है बुरे डिप्रेशन में। इसलिए यही कहूंगा कि हर शय को गम नहीं, खुशी दो यारो। अरे हम तो कहते कि अश्रु ना, हो सके तो सबको खुल के बस हंसाओ यारो। यहाँ जाओ या वहाँ जाओ, मेरी दुआ है छा जाओ। हास्य में वजह हम दिल से सलाम करते हैं उन लाफ्टर लेजेंड्स को जिन्होंने हमेशा अपने क्लीन कंटेंट से स्टैंड अप कॉमेडी को स्टैंडर्ड कॉमेडी बनाया। ग्रैंड 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 सैल्यूट। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जिनसे मुस्कुराई है, जिनसे गुदगुदाई है, ये तो वो फरिश्ते हैं दिल में जो समाए हैं। आओ मिलके इनसे कहें यूं ही सदा दिल में रहे। आओ मिलके इनसे कहें यूं ही सदा दिल में रहे। जिनसे मुस्कुराई है, जिनसे गुदगुदाई है, ये तो वो फरिश्ते हैं दिल में जो समाए हैं। हंसी के हैं, सावन खुशी के ये, सहना कभी पाए आंसू किसी के ये। बादल हंसी के हैं, सावन खुशी के ये, सहना कभी पाए आंसू किसी के। ये है तो दुनिया में हर कोई मुस्कुराए। स्माइल प्लीज कह के हमें स्माइली दे जाए। सपनों में भी आके हर अपनों
मुस्कुराए हैं, जिनसे गुदगुदाए हैं, ये तो वो फरिश्ते हैं दिल में जो समाए हैं। है दुनिया में 9 रंग है फन के, हर रस में शामिल ये 100 रंग है इनके। 9 रस है दुनिया में, 9 रंग है फन के, हर रस में शामिल ये 100 रंग है इनके। ये गुल जिन्हें पाकर गुलजार हंसते हैं, ये सरहदों के भी हदों पार बसते हैं। किरदार है इनका, कई किरदार रखते हैं। जिनसे मुस्कुराए हैं, जिनसे गुदगुदाए हैं, ये तो वो फरिश्ते हैं दिल में जो समाए हैं। आओ मिलके इनसे कहें यूं ही सदा दिल में रहे। आओ मिलके इनसे कहें यूं ही सदा दिल में रहे। जिनसे मुस्कुराए हैं, जिनसे गुदगुदाए हैं, ये तो वो फरिश्ते हैं दिल में जो समाए